बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का चैप्टर 10, उसका लास्ट टॉपिक इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। टेबल्स के नाम से जो है हेडिंग आपके सामने विजिबल है, हेडिंग नंबर 3 टेबल्स। इसमें डिस्कस ये किया गया है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर आपने अगर कोई टेबल क्रिएट करना है तो वो आपने कैसे क्रिएट करना है, और उसमें अगर आपने एडिटिंग वगैरह करनी है फिर उसके लिए क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल हैं, फिर एंड पे देखेंगे हमने डिलीट कैसे करना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि आपने जो एक टेबल है वो कैसे क्रिएट करना है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इंसर्ट अ बेसिक टेबल। तो एक बेसिक लेवल का सिंपल सा टेबल अगर आपने इंसर्ट करना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट जो डिस्कशन है कन्वर्ट टेक्स्ट टू अ टेबल। सबसे पहले हम देखते हैं कि आपने एक बेसिक लेवल का जो टेबल है, ब्लैंक टेबल, वो आपने कैसे इंसर्ट करना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन किया, इसमें मैंने एक नई ब्लैंक फाइल ओपन कर ली है। देखिएगा, इसमें हमने देखना है कि इस ब्लैंक फाइल के अंदर, ये हमारे सामने एक फ़ाइल है, इसमें हमने एक अगर टेबल इंसर्ट करना है तो वो कैसे करेंगे। टेबल आपके इल्म में है कि रो और कॉलम के फॉर्मेट में होता है। तो टेबल इंसर्ट करने की ऑप्शन जो है वो अवेलेबल है इंसर्ट टैब में। इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, देखिएगा उसमें लेफ़्ट साइड पे टेबल्स का ही एक ग्रुप है, इस पर क्लिक किया और उसमें इंसर्ट टेबल के नाम से मेन्यू आपके सामने आ गया। इसमें अगर आप बेटा ऊपर देखें तो बॉक्सेस बने हुए हैं। ये बॉक्सेस असल में टेबल के सेल्स हैं। तो आपने जो टेबल इंसर्ट करना है आप पहले से खुद डिसाइड करेंगे मैंने उसमें कितने कॉलम्स रखने हैं, कितनी रोज़ रखनी है। फ़र्ज़ करें हम अपने टेबल के अंदर 5 रोज़ रखना चाह रहे हैं और 4 कॉलम रखना चाह रहे हैं। तो इसके लिए आप उतनी रोज़ नीचे की तरफ आ जाएंगे माउस के ज़रिए से। ये देखिएगा, ये 4 रोज़ नीचे की तरफ आ गए और 5 रोज़ नीचे की तरफ आ गए। 5 रोज़ अगर आपने रखनी है और 4 कॉलम राइट साइड पर आ जाएंगे। ऐसे क्लिक नहीं करना, जस्ट माउस आप उसके ऊपर ऐसे ड्रैग करेंगे, मूव करेंगे तो आप बैकएंड पे देख रहे हैं आपको उतने ही कॉलम और रोज़ का टेबल बना हुआ नज़र आ रहा है। तो जितने भी कॉलम रोज़ चाहिए आप वहाँ पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे इस जगह पे जहाँ पे इंसर्ट टेबल लिखा हुआ है आपको नज़र कुछ और आएगा। ये देखिएगा 4x5 यानी 4 कॉलम्स और 5 रोज़ का ये टेबल इंसर्ट हो जाएगा। तो जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा ये बैकएंड पे जो टेबल आपको जिसका व्यू नज़र आ रहा है ये इंसर्ट हो जाएगा। एक्चुअली क्लिक किया तो ये देखिएगा टेबल इंसर्ट हो चुका हुआ है। इस वक्त ये डॉक्यूमेंट में टेबल इंसर्ट हो चुका हुआ है। और भी अगर आप एक चीज़ फील करें तो ऊपर रिबन के एरिया में टेबल टूल्स के नाम से डिज़ाइन और लेआउट, ये 2 टैब्स एक्स्ट्रा ओपन हो चुकी हुई हैं। ये इस टेबल को फॉर्मेट करने से रेलिवेंट, इसमें एडिटिंग वगैरह करने से रेलिवेंट ये 2 टैब्स हैं। इनमें काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन हैं, उसको भी इंशाल्लाह हम लर्न करेंगे। तो ये टेबल टूल्स के नाम से डिज़ाइन और लेआउट टैब आपके सामने आ चुकी है। तो ये एक सिंपल वे है टेबल इंसर्ट करने का। फिर इसमें आपने डाटा लिखना है तो आप डाटा यहाँ पे लिख लेंगे। डिफरेंट सेल्स के अंदर आप डाटा भी लिख सकते हैं ऐसे। तो सबसे पहले हम देखते हैं नेक्स्ट जो एरिया है बुक में क्या डिस्कस किया गया। टेबल को इंसर्ट करने का एक और तरीका भी मैं आपके सामने बता दूं आपको। ये हमने टेबल जो इंसर्ट किया है तो उस ग्रिड को यूज़ करके हमने किया। ये देखिएगा इंसर्ट में टेबल्स की ऑप्शन, तो इस ग्रिड को ये जो बनी हुई है इसको हमने यूज़ किया। इसके अलावा हम ये भी कर सकते हैं इंसर्ट टेबल। एक बात ये याद रखिएगा, आपने टेबल जो इंसर्ट करना है, जिस प्लेस पे इंसर्ट करना है, सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट में वहाँ पे कर्सर रखेंगे, फिर उसके बाद यहाँ से आके इंसर्ट के ऑप्शन यूज़ करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है इंसर्ट टेबल। इसके ऊपर क्लिक करने से आपके सामने एक विंडो आ जाएगी, उसको भी हम यूज़ करके टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। देखिएगा इंसर्ट टेबल, टेबल का साइज़ क्या होना चाहिए इस विंडो पे आप स्पेसिफाई कर सकते हैं कि आपके टेबल का क्या साइज़ होना चाहिए, कितनी रोज़ कितने कॉलम्स आपने रखने हैं, यहाँ से आप आके स्पेसिफाई कर सकते हैं। नंबर ऑफ़ कॉलम्स 5, नंबर ऑफ़ कॉलम्स हम कर लेते हैं 4 और नंबर ऑफ़ रोज़ 5 कर देते हैं। उसके बाद ऑटो फिट बिहेवियर, ये इसमें 3 ऑप्शन हैं, इनमें से आप कोई भी सिलेक्ट कर लें और उसके बाद ओके कर दें। जैसे ही ओके करेंगे ये एज इट इज़ इनको रहने दीजिएगा और ओके कर देंगे। यहाँ पे मैंने कर्सर से यहाँ पे क्लिक किया हुआ है, यहाँ पे ये टेबल इंसर्ट हो जाएगा। क्लिक किया तो ये देखिएगा टेबल इंसर्ट हो चुका हुआ है, जिसमें 4 कॉलम्स और 5 रोज़ इंसर्ट हो गई हैं। तो ऐसे आप उस ग्रिड को यूज़ करके भी इंसर्ट कर सकते हैं और टेबल क्रिएट टेबल के नाम से जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करके भी आप क्रिएट कर सकते हैं।
बुक में आते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं क्या लिखी हुई है। ये देखिएगा, क्रिएट टेबल, इंसर्ट अ बेसिक टेबल। उसके बाद नेक्स्ट जिसने बता दिया कि कुछ एक्स्ट्रा टैब्स ओपन हो जाती हैं। अब नेक्स्ट एक और ऑप्शन उसने डिस्कस हुई है, कन्वर्ट टेक्स्ट टू अ टेबल। अगर आपके डॉक्यूमेंट में कुछ पहले से टेक्स्ट अवेलेबल है और आप उसे टेबल के अंदर कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, यानी लाइंस के फॉर्मेट में है और आप उसे कन्वर्ट करना चाह रहे हैं टेबल के अंदर, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। लिखा हुआ है, फर्स्टली यू नीड टू एडिट द टेक्स्ट टू बी कन्वर्टेड टू अ टेबल इनटू अप्रोप्रिएट फॉर्मेट। सबसे पहले तो आपको उस टेक्स्ट को एक प्रॉपर फॉर्मेट में राइट करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, ताकि वो टेबल में कन्वर्ट हो सके। वो प्रॉपर फॉर्मेट क्या है? दिस रिक्वायर्स टेक्स्ट टू बी एंटर्ड इनटू डिफरेंट सेल्स, मस्ट बी सेपरेटेड ईदर बाय टैब और अ कॉमा, नोट चूज वन और द अदर फॉर ईच टेबल। असल में आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपने डाटा टेबल के अंदर एंटर करना है या टेबल में उसको कन्वर्ट करना है, उस डाटे को आपको हर कॉलम की, एक कॉलम की वैल्यू जो आपने बनानी है या एक सेल की जो वैल्यू बनानी है, उसको दूसरे से आपने सेपरेट करने के लिए कॉमा वगैरह यूज़ कर लें या फिर आप टैब यूज़ कर लें। यानी कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ आपने बनानी है, उसके बाद फिर आप उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ईच प्लेस यू वांट टू स्टार्ट अ न्यू टेबल रो यू मस्ट एंटर अ पैराग्राफ ब्रेक। इससे पहले मैं आपको डॉक्यूमेंट में आके दिखा दूँ। ये देखिएगा, मैंने एक फ़ाइल बनाई हुई है, इसमें डाटा पहले से कुछ एंटर्ड है। अगर आप देखें तो इसमें आईडी लिखा हुआ है, आईडी, उसके बाद मैंने कॉमा लगाया हुआ है दरमियान में। आईडी है, फिर उसके साथ कॉमा है, कॉमे के बाद नेम है, फिर कॉमा कॉन्टैक्ट, कॉमा सैलरी। तो मैंने कॉमे से सेपरेट करके ये चार चीज़ें यहाँ पे लिख दी हैं। कॉमे से सेपरेट क्यों किया है? क्योंकि जब तक हम हर कॉलम की वैल्यू को कॉमे से या टैब वगैरह से सेपरेट नहीं करेंगे, हम उसे टेबल में कन्वर्ट सही तरीके से नहीं कर सकते। तो डाटा को इस फॉर्मेट में हमें लाना पड़ेगा। उसके बाद ये देखें, आईडी के नीचे मैंने यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू आईडी की लिखी है, फिर कॉमे से सेपरेट करके अहमद ज़िया लिख दिया, ये नाम है। फिर आगे उसके कॉन्टैक्ट नंबर में मैंने ऐसे एक फेक सा नंबर लिख दिया, फिर सैलरी की जगह पे 50,000 लिख दिया। और ये भी सारी वैल्यूज़ कॉमे से सेपरेट हो ली। फर्स्ट रिकॉर्ड सारा, फर्स्ट यानी सेकंड लाइन में जो रिकॉर्ड आ रहा है कॉमे से सेपरेट। इस तरीके से हर लाइन के अंदर देखें वैल्यूज़ जो है वो कॉमे से सेपरेट है। इस तरह का डाटा आपका होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप उसको पहले इस तरीके से इस फॉर्मेट में लेके आएंगे, कॉमास प्रॉपर जगह पे लगाएंगे, ताकि जब हम उसे इन लाइंस के अंदर लिखे हुए डाटा को टेबल में कन्वर्ट करें तो वर्ड को पता चल जाए कहाँ से मैंने वैल्यू को सेल के अंदर अगले सेल की तरफ लेके जाना है। तो इस तरीके से हमने कॉमास वगैरह ऐड कर लिए। ये कॉमी जगह पे आप टैब भी ऐड कर सकते हैं, टैब भी लगा सकते हैं, इक्वली गुड है। फिर आप क्या करेंगे, इसको यूँ सेलेक्ट कर लेंगे, फर्स्ट से लेके आखिरी रिकॉर्ड तक यूँ सेलेक्ट कर लेंगे। वापस वहीं पे आएंगे इंसर्ट में, इंसर्ट टैब पे क्लिक किया, हमारे सामने इंसर्ट टैब एक्टिव है और उसमें टेबल वाली ऑप्शन। उसके बाद ये इंसर्ट टेबल के नीचे यहाँ पे आए तो कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। इस टेक्स्ट को जो बैकेंड पे हमने सेलेक्ट किया है, इसे हम टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं इस ऑप्शन के जरिए से। क्लिक किया, जैसे हम क्लिक करेंगे तो आपसे पूछेगा टेबल का साइज़ आपने क्या रखना है, नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने होने चाहिए। उसने वैसे खुद ही रिकॉग्नाइज़ कर लिया है कि आपके दरमियान में जो आपने सेपरेटर्स लगाए हुए हैं, जिन्हें हम डीलिमिटर्स भी कहते हैं, वो आपको याद होगा एक्सेल के अंदर हमने डिस्कस किया था। तो ये उसने खुद ही रिकॉग्नाइज़ कर लिया कि आपने कॉमाज से सेपरेट किया हुआ है। देखें, उसने सेपरेट टेक्स्ट ऐड, उसमें कॉमाज रिकॉग्नाइज़ कर लिए हुए हैं। और उसने ये भी रीड कर लिया कि कॉमाज आपने लगाए हुए हैं, और ये भी रीड कर लिया कि कॉमाज जहाँ जहाँ लगाए हुए हैं उस हिसाब से आपके कॉलम्स कितने बनते हैं, 4 कॉलम्स बनते हैं। और जितनी लाइंस आपने सेलेक्ट की हुई हैं उतनी लाइंस यानी उतनी रोज़ की ऑप्शन उसने यहाँ पे कर दी। और रोज़ अमेंडेबल नहीं है क्योंकि ये फिक्स है, जितनी रोज़ आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे उतनी यहाँ पे आ रही होंगी। तो नंबर ऑफ़ कॉलम्स यहाँ पे उसने रिकॉग्नाइज़ कर लिए 4 हैं। अगर आप कम ज़्यादा करना चाहें तो कर सकते हैं। ऑटो फिट बिहेवियर ऐसे ही रहने दें, सेपरेट टेक्स्ट ऐड कॉमा सही उसने रिकॉग्नाइज़ कर लिया, ओके कर दें। अब जहाँ जहाँ कॉमा आ रहा होगा वहाँ से वो टेक्स्ट को ब्रेक करके नेक्स्ट कॉलम में ले जाएगा और पूरा डाटा जो है वो टेबल के फॉर्मेट में आपको शो करवा देगा। ये आपके सामने डाटा आ गया, ये देखिएगा कितने कॉलम्स इसके बन गए हुए हैं, 4 कॉलम्स। फर्स्ट कॉलम में उसने आईडी मेंशन कर दिया सारा, सेकंड में नेम, फिर कॉन्टैक्ट और फिर सैलरी। लेकिन ये देखिएगा सैलरी यहाँ पे आ रही है, सैलरी उसने ब्रेक करके आगे की तरफ शिफ्ट नहीं की बल्कि यहाँ पे मेंशन कर दी। इसकी वजह क्या है, मैं कंट्रोल जी कर रहा हूँ, देखिएगा कंट्रोल जी किया, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे दिस वन, ये थर्ड लाइन में अगर आप देखें
तो आईडी है 103, फिर दिलावर हुसैन, फिर कॉमा, कॉमे के बाद आईडी यानी जो कॉन्टैक्ट नंबर था उसकी जगह पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ था। थर्ड कॉलम की जगह पे 75 था, यानी ये जो वैल्यू है 75,000 ये सैलरी लिखी हुई थी, इसलिए उसने इसे कॉन्टैक्ट नंबर के नीचे लिख दिया। यहाँ पे हम इसको ठीक कर लेते हैं। यहाँ पे ये मैंने और नंबर लिख दिया, यहाँ पे भी आके हम एक फिगर एंटर कर लेते हैं। ये नंबर एंटर कर दिया कॉमा, और फिर यहाँ पे भी नंबर एंटर कर। अब ये डाटा सही प्रॉपर फॉर्मेट में है, यानी हर लाइन के अंदर जो वैल्यूज़ हैं वो ऊपर हेडिंग के हिसाब से बिल्कुल ठीक लिखी हुई है। अब इसे दोबारा कन्वर्ट करते हैं, इंसर्ट में आए, इंसर्ट में आ रहे हैं हम, टेबल, और टेबल में आके हम करते हैं कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। इस पर क्लिक किया, अगेन वही सारी सेटिंग्स ओके कर दिया, तो ये देखिएगा उसने इसको कन्वर्ट कर दिया है टेबल के फॉर्मेट में। अब प्रॉपर 4 कॉलम्स के अंदर सारा डाटा आपका उसने रिकॉग्नाइज करके डिवाइड कर दिया। तो इस तरीके से आप जो डाटा है उसको प्रॉपर फॉर्मेट में लाके कॉमास या टैब्स वगैरह से सेपरेट कर लें पहले, और उसके बाद फिर आप इसे टेबल में कन्वर्ट कर लें। बेटा आम तौर पे ऐसा जो है वो कब करते हैं, ये आम तौर पे टेक्स्ट को टेबल में कन्वर्ट करने की ज़रूरत जो पड़ती है वो उस वक्त पड़ती है जब हमने डाटा किसी और सॉफ्टवेयर से शिफ्ट किया हो वर्ड के अंदर, या डाटा हमने शिफ्ट किया हो नोटपैड की फ़ाइल में और वहाँ से फिर हमने उसको वर्ड के अंदर कन्वर्ट किया और फिर यहाँ ला के हम उसे टेबल में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। आम तौर पे इसकी ज़रूरत इन केसेस के अंदर पड़ती है। अब वापस आते हैं बुक के अंदर, देखते हैं यहाँ पे उसने क्या एक्सप्लेन किया हुआ है। कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, इस हेडिंग को उसने एक्सप्लेन कर दिया, ये सारा परफॉर्म करके आपको बता दिया। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट एरिया की तरफ, ये उसने बता दिया। उसके बाद नेक्स्ट एडिट अ टेबल। आपने टेबल इंसर्ट किया या टेक्स्ट को टेबल में कन्वर्ट कर लिया, तो आपके डॉक्यूमेंट के अंदर एक टेबल क्रिएट हो चुका हुआ है। अब आपने उसे एडिट करना है, फॉर्मेट करना है, उसमें फर्दर कुछ कॉलम रोज़ को ऐड लेस करना है, तो ये सारा काम आप आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए वही एक्स्ट्रा टैब्स हम यूज़ करेंगे जो ऊपर आपको नज़र आ रही हैं। ये देखिएगा इस फाइल के अंदर ये हमारे पास एक टेबल क्रिएट हो चुका हुआ है, इस टेबल को अब हम यूज़ करेंगे। अब इस टेबल के ऊपर क्लिक किया, ये देखें इस टेबल में कहीं भी हम क्लिक कर लेंगे तो ऊपर आपको टेबल टूल्स के नाम से एक्स्ट्रा टैब नज़र आ रही है, डिज़ाइन और लेआउट टैब। इनको हम सबसे पहले देख लेते हैं कि इन टैब्स का ऑब्जेक्टिव क्या है। सबसे पहले हम डिज़ाइन टैब को देखते हैं। बेटा जो हेडिंग है एडिट अ टेबल, उससे ऑनवर्ड जो कुछ आपकी बुक में डिस्कस किया गया है वो सारा इन टैब्स में अवेलेबल है। मैं यहाँ से ही डिस्कस करूँगा डिज़ाइन टैब में, फिर लेआउट टैब में, फिर उसके बाद हम देखेंगे बुक में उसने किस सीक्वेंस में चीज़ों को डिस्कस किया है। डिज़ाइन टैब पे क्लिक किया, लेफ्ट साइड पे आते हैं तो यहाँ कुछ ऑप्शन है, टेबल स्टाइल ऑप्शंस। इनको यूज़ करने के लिए ज़रूरी है कि आप पहले टेबल स्टाइल अप्लाई कर लें इनमें से कोई। ये टेबल स्टाइल की गैलरी यहाँ पे अवेलेबल है। इन टैब्स को शो करवाने के लिए ज़रूरी है कि आपने टेबल के ऊपर क्लिक किया हो। अगर आपने डॉक्यूमेंट में टेबल के अलावा किसी और लाइन पे क्लिक किया हुआ है तो ये एक्स्ट्रा टैब नज़र नहीं आएंगे। तो टेबल पे क्लिक किया हुआ हमने, उसके बाद डिज़ाइन टैब में आएंगे। डिज़ाइन टैब में आके टेबल स्टाइल्स, यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक किया तो ये डिफरेंट स्टाइल आपको टेबल के नज़र आ रहे हैं। इसमें से किसी डिज़ाइन टेबल के स्टाइल पे क्लिक कर दें तो आपको वो डिज़ाइन जो है वो बैक एंड पे टेबल पे अप्लाई होकर नज़र आ जाएगा। ये देखिएगा इस पर क्लिक किया मैंने, जैसे ये एक ऑप्शन है इस पर क्लिक कर दिया तो अकॉर्डिंगली अगर आप देखें तो डिज़ाइन टेबल का वैसे ही हो चुका हुआ है जो आपने क्लिक किया। ऊपर से चेंज भी कर सकते हैं, देखिएगा कोई और कलर आप अप्लाई करना चाहें तो रेडीमेड डिज़ाइन टेबल स्टाइल्स कुछ अवेलेबल हैं, इनको आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिएगा ये मैंने अप्लाई कर दिया। उसके बाद अब आते हैं लेफ़्ट साइड पे। लेफ़्ट साइड पे अगर आप आएँ तो अब ये जो आपने स्टाइल अप्लाई किया है इस स्टाइल को आप थोड़ा सा अमेंड भी कर सकते हैं। उसके लिए कुछ ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है लेफ़्ट साइड पे। सबसे पहले जो ऑप्शन है हेडर रो के नाम से, इस पर टिक लगा हुआ है। ये हेडर रो है, इसके ऊपर हेडर रो वाली ऑप्शन पे टिक लगा हुआ है। इसके टिक लगे होने का मतलब क्या है, माउस को इसके ऊपर लाएं तो आपको नीचे इसका डिस्क्रिप्शन नज़र आ जाएगा, उसको गो थ्रू करते हैं।
इस पर टिक लगाने का ऑब्जेक्टिव क्या है, नीचे लिखा हुआ है डिस्प्ले स्पेशल फॉर्मेटिंग फॉर द फर्स्ट रो ऑफ द टेबल। इस पर टिक लगाने से क्या है, असल में हम वर्ड को इंसर्ट कर रहे हैं कि आपने जो टेबल स्टाइल अप्लाई किया उसमें आपने जो हेडर रो है, जो फर्स्ट रो है, उसकी एक स्पेशल फॉर्मेटिंग जो नॉर्मल रो से ज़रा सेपरेट हो, प्रोमिनेंट हो, वो आपने इसके ऊपर अप्लाई कर देनी है। तो इसके ऊपर टिक लगा के आप हेडर रो जो है उसको आप प्रोमिनेंट कर सकते हैं, दूसरों से डिफरेंट कर सकते हैं। आपको कलर नज़र आ रहा है, इसका कलर बाकी रो से ज़रा डिफरेंट है और ये हेडिंग के तौर पे नज़र आ रही है। अगर हम इसे अनटिक कर देंगे तो ये देखिएगा उसने फर्स्ट रो को भी नॉर्मल रोज़ की तरह कंसिडर कर लिया। मैं इसे टिक रहने देता हूँ। साथ है फर्स्ट कॉलम, ये भी असल में इसी ऑब्जेक्टिव के लिए है कि फर्स्ट कॉलम को आपको स्पेशल फॉर्मेटिंग दे के प्रोमिनेंट करना चाहें तो आप इसको टिक रहने दें, अदरवाइज़ आप अनटिक कर दें। ये देखिए मैंने अनटिक किया तो फर्स्ट कॉलम के ऊपर जो स्पेशल फॉर्मेटिंग है वो आपको जो पहले अप्लाइड थी अब अप्लाइड नज़र नहीं आ रही। और एक और चीज़ नोट कीजिएगा, इस पर टिक करने से आप देखें यहाँ पे जो स्टाइल्स नज़र आ रहे हैं आपको, इसमें फर्स्ट कॉलम जो है दैट इज़ प्रोमिनेंट, और यहाँ पे अनटिक करने से आप देखिएगा ये उसने प्रोमिनेंस भी यहाँ पे ख़त्म कर दी हुई है। ये आपको नज़र आ रहा है, इन स्टाइल्स के ऊपर भी वो वैसे ही प्रीव्यू शो कर रहा है। फर्स्ट कॉलम को भी हमने प्रोमिनेंट कर लिया। उसके बाद है टोटल रो। टोटल रो, इससे क्या होगा, डिस्प्ले स्पेशल फॉर्मेटिंग फॉर द लास्ट रो ऑफ द टेबल। टेबल की जो लास्ट रो है उसको भी स्पेशल फॉर्मेटिंग दे देगा, वो ऐसे लगेगा जैसे टोटल करने के लिए आपने एक रो मेंशन की हुई है। इसे भी ये देखिएगा, आपको लास्ट रो ये नज़र आ रही है। लास्ट रो पे टोटल रो पे क्लिक करके हम देखते हैं इसको क्या फॉर्मेटिंग देता है। ये देखिएगा उसने इसको भी स्पेशल फॉर्मेटिंग इसके ऊपर अप्लाई कर दी है, ये देखिएगा। और साथ उसने जो लास्ट रो थी उसको एक स्पेशल फॉर्मेटिंग दे दी। ऐसे लग रहा है कि जैसे ये नॉर्मल जो रोज़ हैं उससे ज़रा डिफरेंट है। अगर आपको ये रिक्वायर्ड है तो फिर आप करेंगे, अदरवाइज़ नहीं करेंगे। हमारे टेबल में चूँकि यहाँ पे नॉर्मल डाटा चल रहा है इसलिए यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है। इसके अलावा नेक्स्ट ऑप्शन है लास्ट कॉलम। इस पर क्लिक करके आप लास्ट जो कॉलम है उसको स्पेशल फॉर्मेटिंग दे सकते हैं। और इस पर क्लिक करने से आप देखिएगा ये ऊपर जो आपको यहाँ पे स्टाइल्स नज़र आ रहे हैं इनमें भी लास्ट कॉलम थोड़ा प्रोमिनेंट हो रहे हैं। बैंडेड रोज़ का मतलब ये है, अगर आपने इसके ऊपर टिक किया हुआ है तो वर्ड क्या करेगा, हर ऑल्टरनेटिव रो को एक ही फॉर्मेट देगा। जैसे ये देखिएगा ये वाली रो है और उसके बाद दिस वन, इनका फॉर्मेट एक तरह से है, फिर ये वाली रो थर्ड और ये फिफ्थ, इसका कलर एक तरह से। इसे कहते हैं बैंडेड रोज, यानी रो वाइज फॉर्मेटिंग कर देगा। आपको एक रो का जो डाटा है वो ज़रा प्रोमिनेंट नज़र आ जाएगा। बैंडेड रोज पे अनटिक करने से सारी रोज़ का फॉर्मेट उसने सेम कर दिया, और बैंडेड रोज़ को क्लिक करने से क्या होगा, हर ऑल्टरनेटिव रो का कलर जो है वो सेम कर देगा। इसी तरीके से आप बैंडेड कॉलम्स वाली ऑप्शन को भी यूज़ कर सकते हैं। बैंडेड कॉलम्स, इस पर क्लिक करने से क्या होगा, हर ऑल्टरनेटिव कॉलम का जो कलर है वो सेम कर देगा। ये देखें, इस पर टिक करते हैं तो फर्स्ट कॉलम, ये जो सेकंड कॉलम है और साथ ये थर्ड कॉलम, इन दोनों का कलर सेम है। और अगर फर्दर भी आप कॉलम्स ऐड करते चले जाएंगे तो हर एक कॉलम छोड़ने के बाद एक जो कॉलम होगा उसका कलर सेम होता चला जाएगा। उसके बाद फर्दर देखते हैं राइट साइड पे क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल हैं। शेडिंग अगर आप अप्लाई करना चाहें, ये देखिएगा, आप किसी स्पेसिफिक सेल के ऊपर उसका कलर चेंज करना चाहें तो आप यहाँ से आगे शेडिंग चेंज कर सकते हैं। बैकेंड पे आप देखिए, आपको नज़र आ रहा है जिस सेल पे मैंने क्लिक किया हुआ है, देखिएगा इस सेल पे ये टेबल है, इसके अंदर ये पहले कॉलम के सेल्स हैं, सेकंड कॉलम के सेल्स, थर्ड, फोर्थ। तो मैंने ये कॉन्टैक्ट के ऊपर या सैलरी पे देखें क्लिक किया हुआ है, और यहाँ से आके हम करते हैं कॉन्टैक्ट पे क्लिक करें तो यहाँ पे शेडिंग पे आए। तो शेडिंग से मुराद असल में सेल, टेबल के सेल का बैकग्राउंड कलर है, तो यहाँ से आप आके ऐसे चेंज कर सकते हैं। तो ये मैं इसको अप्लाई करता हूँ फर्स्ट पूरी रो पे, तो पूरी रो को सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके लिए आप दरमियान में से ऐसे ड्रैग कर लें, उसके बाद शेडिंग आके यहाँ से आप अप्लाई कर दें। फ़र्ज़ करें ये शेडिंग मैंने अप्लाई कर दी, तो देखिए उसने शेडिंग अप्लाई कर दी है फर्स्ट रो पे। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है बॉर्डर स्टाइल्स। अगर आप टेबल के अंदर बॉर्डर लगाना चाह रहे हैं किसी स्पेसिफिक सेल के इर्द गिर्द या कॉलम के लेफ़्ट राइट पे, तो आप यहाँ से आके बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं। उनके स्टाइल्स डिफरेंट अवेलेबल हैं, बॉर्डर के स्टाइल्स भी हैं, और साथ आपने लाइन किस स्टाइल की लगानी है वो भी ऑप्शन अवेलेबल है। डिफरेंट स्टाइल की लाइंस अवेलेबल हैं, और लाइन की थिकनेस आपने कितनी रखनी है उसके लिए यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है। 1/4 पॉइंट, 1/2 पॉइंट ऑनवर्ड, ये देखें थिक होती जा रही है। तो मैं इस पर फ़र्ज़ करें ये सिलेक्ट करता हूँ 3 पॉइंट वाली, ये ज़्यादा हो जाएगी, 1 पॉइंट कर लेते हैं, दिस वन। ये देखें वो बन चुका हुआ है, ब्रश सा बन चुका हुआ है। इसके ज़रिए से आप किसी भी बॉर्डर पे आप क्लिक कर दें,
ये देखिएगा मैंने यहाँ पे इस सेल के टॉप पे क्लिक किया तो बॉर्डर अप्लाई हो चुका है। यहाँ से कलर भी इसका चेंज कर सकते हैं, पेन कलर फर्स्ट किया रेड कर लिया, दिस वन। ये देखें अब ये इन सेटिंग्स के अकॉर्डिंगली अब बॉर्डर्स अप्लाई होते रहेंगे। आप किसी भी बॉर्डर पे क्लिक कर दें तो ऐसे आप बॉर्डर्स अप्लाई कर सकते हैं। देखिएगा ऐसे टॉप साइड पे मैंने ये अप्लाई कर दिया। अब इसको ख़त्म करने के लिए एस्केप प्रेस कर देंगे तो ये जो ब्रश सा बन गया था वो ख़त्म हो गया। इसके अलावा नेक्स्ट ऑप्शन है, ये देखिएगा इस ऑप्शन का ऑब्जेक्टिव क्या है, ऐड और रिमूव बॉर्डर्स फ्रॉम योर सिलेक्शन। तो आपने सिलेक्ट किया हुआ, फ़र्ज़ करें ये पूरा कॉलम हमने यूँ सिलेक्ट किया हुआ है, तो इस पूरे सिलेक्टेड पूरा जो सिलेक्टेड एरिया है, जो सेल्स हैं इसके, इसमें आपने किसी स्पेसिफिक लोकेशन पे बॉर्डर्स लगाने हैं तो आप यहाँ पे आके लगा सकते हैं। देखिएगा बॉटम बॉर्डर, इससे क्या होगा, सिलेक्टेड एरिया के बॉटम पे बॉर्डर लग जाएगा और टॉप बॉर्डर टॉप साइड पे लगेगा। इसी तरीके से लेफ़्ट राइट ऑनवर्ड डिफरेंट ऑप्शन अवेलेबल हैं। ये उन्हीं ऑप्शन से मिलती जुलती हैं जो आपने एक्सेल में भी देखी हुई हैं, कुछ डिफरेंट भी हैं, तो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। जैसे देखिए ऑल बॉर्डर मैंने किया तो सारे सेल्स के इर्द गिर्द बॉर्डर्स अप्लाई हो चुके हैं। आउटसाइड बॉर्डर से क्या होगा, आपके सिलेक्टेड एरिया के आउटसाइड बॉर्डर लग जाएगा। तो बेटा ये डिफरेंट ऑप्शन अवेलेबल हैं। लेफ़्ट साइड से आप ये चीज़ें सेट कर सकते हैं और राइट साइड पे फिर ये बॉर्डर आप खुद सिलेक्टेड एरिया पे अप्लाई कर सकते हैं। बॉर्डर पेंटर भी है, अप्लाई फॉर्मेटिंग टू स्पेसिफिक बॉर्डर्स इन योर टेबल टू चेंज द लुक ऑफ द बॉर्डर्स यू आर अप्लाइंग, यूज़ द स्टाइल वेट एंड पेन। ये आप डिफरेंट ऑप्शन यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। ये देखिएगा आप ऐसे अप्लाई कर सकते हैं इसको यूज़ करके बॉर्डर पेंटर। तो इन ऑप्शन को यूज़ करके बेटा देखें, ये असल में जो डिज़ाइन टैब के अंदर ऑप्शन अवेलेबल हैं, डिज़ाइन टैब के अंदर जो ऑप्शन हैं, इनको यूज़ करके आप ओवरऑल टेबल का जो डिज़ाइन है, डिज़ाइन अप्लाई भी कर सकते हैं और उसमें फिर आप फर्दर अमेंडमेंट्स भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं हम, लेआउट में। लेआउट में काफ़ी ऑप्शन है, इसको हम देखते हैं। इसमें देखिएगा फर्स्ट ऑप्शन है सिलेक्ट की, इस पर क्लिक करते हैं, सिलेक्ट सेल, कॉलम, रो और टेबल। ये डिफरेंट ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। आप इंडिविजुअल सेल को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, पूरी रो को भी, पूरे कॉलम को भी और ओवरऑल पूरे टेबल को भी। इसके लिए ज़रूरी है कि आप किसी स्पेसिफिक सेल पे क्लिक करें और उसके बाद सिलेक्ट में आएँ और सिलेक्ट सेल करेंगे तो करंट सेल के सारे कंटेंट सिलेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद अगर आप आएंगे सिलेक्ट कॉलम तो आपने जिस सेल पे क्लिक किया होगा उस सेल का जो कॉलम होगा वो सारा सिलेक्ट हो जाएगा। ये देखिएगा करंट कॉलम सारा सिलेक्ट हो गया। अब मैं यहीं पे क्लिक करता हूँ और सिलेक्ट करते हैं हम सिलेक्ट रो, इस पर क्लिक किया तो करंट रो सारी सिलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है सिलेक्ट टेबल, इससे पूरा टेबल सिलेक्ट हो जाएगा। अब मैं यही काम आपको माउस के ज़रिए से भी बता देता हूँ। अगर आपने किसी भी सेल के कंटेंट्स सिलेक्ट करने हैं, जैसे ये लिखा हुआ है दिलावर हुसैन, आपने कंप्लीट सिलेक्ट करना है, तो इसके लिए बेटा क्या करेंगे, आप इस सेल के लेफ़्ट साइड पे आप आएंगे, जहाँ से ये स्टार्ट हो रहा लिखा हुआ है लेफ़्ट साइड पे, देखिए माउस की शेप चेंज हो रही है। बॉर्डर के बिल्कुल करीब जब आप आ जाएंगे तो माउस की शेप चेंज हो जाएगी। इस पर क्लिक करने से इस सेल के सारे कंटेंट्स सेलेक्ट हो जाएंगे। किसी भी सेल पे आ जाएंगे, देखिएगा इस तरीके से आप सेल के कंटेंट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिएगा ऐसे, ये माउस की शेप आपने याद रखनी है, ब्लैक कलर का ऐसे डायगोनल से एरो बनेगा तब आपने क्लिक करना है, क्योंकि बॉर्डर के ऊपर माउस रखेंगे तो फिर ये वाला माउस का शेप बनेगा, दिस वन जो आपको नज़र आ रहा है। इसका ऑब्जेक्टिव हो रहा है, इसकी वजह से आप कॉलम के बॉर्डर को ड्रैग कर सकते हैं लेफ़्ट राइट और कॉलम का साइज़ कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो सिलेक्शन के लिए ज़रूरी है कि आप इस शेप में आइए, देखिएगा आपको नज़र आ रही है इस शेप में। ये तो सेल के कंटेंट्स को सिलेक्ट करने के लिए। अगर आपने ओवरऑल कॉलम को सिलेक्ट करना है, जैसे ये सेकंड कॉलम है, इससे सिलेक्ट करना है, तो आप इसके टॉप सेल के टॉप बॉर्डर पे आएंगे, देखिएगा टॉप सेल, इस पूरे कॉलम का फर्स्ट सेल ये है और इसके टॉप पे आएँ, टॉप बॉर्डर के करीब आएंगे तो ये शेप यूँ बन जाएगी ऐसे डाउनवर्ड एरो, उस पर क्लिक कर दें, पूरा कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। ये देखिएगा दिस वन और दिस वन। ये सिंगल कॉलम को या सिंगल सेल को सिलेक्ट करने के लिए मैंने आपको बता दिया। अगर आप ज़्यादा सेल्स सिलेक्ट करना चाह रहे हैं तो इसका तरीका ये देखिएगा, आप एक सेल के लेफ़्ट साइड पे आएँ तो क्लिक कर दें ऐसे, और क्लिक करने के बाद आप ड्रैग भी कर सकते हैं, देखिएगा ऐसे ड्रैग भी कर सकते हैं, यूँ ड्रैग करने से ज़्यादा सेल्स आपके सिलेक्ट हो जाएंगे। और कॉलम्स भी आप देखें, इस पर क्लिक किया, ये फर्स्ट कॉलम पे ऐसे क्लिक कर दिया और राइट साइड पे आप आ गए तो ये देखें आप ज़्यादा सेल भी यूँ सिलेक्ट कर सकते हैं ऐसे ड्रैग करके भी, लेकिन माउस की शेप पहले उस तरह का बनना ज़रूरी है। और कंट्रोल की प्रेस करके ये देखिएगा, अगर आपने नॉन एडजस्टेंट कॉलम्स को सिलेक्ट करना है, यानी जो साथ मिले हुए नहीं है, आपने नेम वाला कॉलम सिलेक्ट करना है और यहाँ से सैलरी वाला, तो इसके ऊपर आएंगे, देखिएगा क्लिक किया, ये नेम वाला कॉलम सिलेक्ट हो गया। कंट्रोल प्रेस करके
फिर आप सैलरी वाले कॉलम पे आके यहाँ पे जब माउस की शेप यूँ बन जाए फिर आप क्लिक कर दें। तो ऐसे आप सिलेक्शन कर सकते हैं मल्टीपल कॉलम्स की। अब आते हैं रोज़ की तरफ। अगर आपने किसी पूरी रो को सिलेक्ट करना है, जैसे फ़र्ज़ करें 102 वाले आईडी, इस पूरी रो को आपने सिलेक्ट करना है, तो आप इस टेबल में लेफ़्ट साइड पे आएँ, यहाँ पे क्लिक करने से तो इंडिविजुअल ये सेल ही सिलेक्ट होगा 102 वाला, और इसके बिल्कुल बाहर पे चले जाएँ, ये देखिएगा बाहर, इस टेबल से बाहर आ जाना आपने लेफ़्ट साइड पे। ये अब इसकी शेप माउस की देखें, डायगोनल इसका जो शेप है वो चेंज हो चुकी है, राइट साइड की तरफ ये थोड़ा सा आपको झुका हुआ नज़र आ रहा है एरो, तो इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे जब इसकी शेप यूँ हो जाए तो जिस रो के अगेंस्ट आप लाके से क्लिक करेंगे पूरी रो वो सिलेक्ट हो जाएगी। ये देखिएगा आपको रो सिलेक्ट होती हुई नज़र आ रही है। ऐसे किया, दिस वन, और वही अगेन आप क्या कर सकते हैं कि कंट्रोल के ज़रिए से सबसे पहले आप देख लेते हैं, ज़्यादा रोज़ को सिलेक्ट करना हो तो यूँ कर सकते हैं, और कंट्रोल के ज़रिए से जो रोज़ फासले पे उन्हें सिलेक्ट कर सकते हैं। कंट्रोल प्रेस किया, उसके बाद 103 और 105 ऐसे आप सिलेक्शन कर सकते हैं। तो बेटा ये ऑप्शन यहाँ पे भी अवेलेबल है, इन ऑप्शन को भी आप यूज़ कर सकते हैं, और ऐसे इंडिविजुअली यानी माउस को यूज़ करके भी आप ये काम कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन, इस सारे के सारे टेबल के ऊपर से ये ग्रिड लाइंस को देखते हैं, शो और हाइड द ग्रिड लाइंस इन द टेबल, इस पर क्लिक किया। अभी तो हमने चूंकि बॉर्डर्स अप्लाई किए हुए हैं, हमने जो फॉर्मेट अप्लाई किया है, टेबल का स्टाइल अप्लाई किया, उसमें ये वाइट बॉर्डर्स पहले से मौजूद हैं। मैं सबसे पहले इसके ऊपर से बॉर्डर्स रिमूव करता हूँ, फिर आपको ये ग्रिड लाइन वाली ऑप्शन ज़्यादा क्लियर नज़र आएगी। इसके लिए हम आएंगे यहाँ पे डिज़ाइन में, पूरा टेबल। अच्छा, पूरा टेबल सेलेक्ट करने का भी मैं तरीका आपको बता दूँ। ये देखिएगा सिलेक्शन के ऑप्शन को हम देख रहे थे, तो उसमें ये फर्स्ट ऑप्शन, लास्ट ऑप्शन है दिस वन, सिलेक्ट टेबल, इस पर क्लिक कर देंगे, पूरा टेबल सिलेक्ट हो जाएगा। माउस के ज़रिए से कैसे करना है, उसके लिए आप माउस के ज़रिए से किसी भी सेल पे क्लिक कर दें तो टेबल के लेफ्ट अपर कॉर्नर पे आपको ये शेप बनी हुई नज़र आ रही होगी, इसके ऊपर आपने यूँ क्लिक करना है। ऐसे क्लिक करेंगे तो पूरा टेबल सिलेक्ट हो जाएगा। अब ये व्यू ग्रिड लाइंस की ऑप्शन यूज़ करने से पहले इस टेबल के ऊपर से जो पहले से बॉर्डर लगे हुए वो मैं रिमूव करने जा रहा हूँ। उसके लिए हम डिज़ाइन टैब में आएंगे और यहाँ पे आके बॉर्डर में आके ये नो बॉर्डर की ऑप्शन है, ये अप्लाई कर देते हैं। अब आप देखें सेल्स तो मौजूद हैं लेकिन उनके ऊपर जो बॉर्डर्स लगे हुए थे, लाइंस वगैरह जो आपको नज़र आ रही थी फॉर्मेटेड लाइंस, वो नज़र नहीं आ रही। तो अब हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं, यहाँ पे आके लेआउट में लेफ़्ट साइड पे व्यू ग्रिड लाइंस। तो अब व्यू ग्रिड लाइंस के ऊपर क्लिक करने से क्या होगा, हर सेल के इर्द गिर्द आपको डॉटेड लाइंस नज़र आ जाएंगी। ये याद रखें, ये ग्रिड लाइंस प्रिंट में नहीं आएंगी, सिर्फ आपकी विजिबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए आपको पता चल जाए कौन सा सेल कहाँ पे एंड हो रहा है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अगर आप फ़र्ज़ करें बॉर्डर्स नहीं लगाना चाह रहे ताकि आप जब डॉक्यूमेंट को प्रिंट करें उसमें भी बॉर्डर्स ना आए, बॉर्डर्स आपको नहीं चाहिए, लेकिन बॉर्डर्स को रिमूव करके बाज़ बात सेल्स के डाटे को रीड करना, कौन सा सेल कहाँ ख़त्म हो रहा है, कहाँ से आपने माउस ऐसे ले जाके सेलेक्ट करना है, ये थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है बाज़ यूज़र्स के लिए। तो आप ग्रिड लाइंस यूँ शो करवा सकते हैं, क्लिक करके शो भी करवा सकते हैं, हाइड भी करवा सकते हैं। प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करके आपके पास एक विंडो आ जाएगी, इसको भी रहने दें। नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं, ड्रॉ टेबल अगर आप मैनुअली ड्रॉ करना चाह रहे हैं तो ये ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, इस पर क्लिक करके आप यूँ ड्रॉ भी कर सकते हैं। देखिएगा ये इंडिविजुअल सेल बन गया, फिर आप दरमियान में ऐसे खुद से कॉलम रोज़ वगैरह बना सकते हैं। ऐसे मैं इसे डिलीट कर रहा हूँ। डिलीट करने का तरीका भी देख लीजिएगा, किसी भी टेबल को आपने डिलीट करना है, ऑल्दो कि आपकी बुक में एंड पे जाके डिस्कस किया हुआ, मैं अभी बता देता हूँ। आप इसी जो लेफ़्ट अपर कॉर्नर पे आपको जो शेप नज़र आ रही है, इस पर क्लिक करेंगे, जिस पे क्लिक करके सारा टेबल सेलेक्ट हो जाता है। और फिर क्या प्रेस करना है, डिलीट प्रेस नहीं करना, क्योंकि डिलीट प्रेस करने से क्या होगा, टेबल के अंदर जो लिखा हुआ डाटा है वो डिलीट हो जाएगा, टेबल अपनी जगह पे मौजूद रहेगा। इस पर क्लिक करके बेटा आप ये देखेंगे, मैं आपको परफॉर्म करके देता हूँ। यहाँ पे क्लिक किया और मैंने डिलीट प्रेस किया तो डाटा डिलीट हो गया, टेबल अपनी जगह पे मौजूद है। डिलीट प्रेस नहीं करना हमने, इस पर क्लिक करके बैक स्पेस प्रेस करना है। बैक स्पेस प्रेस करेंगे फिर ये पूरा टेबल ही डाटा समेत ये देखिएगा डिलीट हो जाएगा। कंट्रोल Z एक शॉर्टकट की हमारे पास अवेलेबल है, आसानी से हम डाटा वापस ला सकते हैं। इसे डिलीट करते हैं, क्लिक किया और बैक स्पेस।
फर्दर हम देखते हैं क्या हम डिस्कस कर रहे थे। टेबल पे क्लिक किया, ये लेआउट आ गया हमारे पास। यहाँ पे आते हैं ड्रॉ टेबल। इरेजर की ऑप्शन भी है, रिमूव स्पेसिफिक बॉर्डर्स इन अ टेबल टू क्रिएट मर्ज्ड सेल्स। अगर आपने दो सेल्स को मर्ज करना है, ये असल में मर्जिंग करने के लिए इरेजर की ऑप्शन है। इसके ज़रिए से क्या इरेज होता है, दो सेल्स के दरमियान में जो बॉर्डर लगा हुआ है उसे आप इरेज कर सकते हैं। बॉर्डर अगर ख़त्म होगा तो दोनों सेल्स एक ही बन जाएंगे। तो इसके लिए हम इस ऑप्शन को यूज़ करेंगे। क्लिक किया, ये देखिएगा राइट साइड पे आते हैं। ये जो कॉन्टैक्ट और सैलरी के दरमियान में ये जो बॉर्डर आ रहा है, मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ। अब ये दोनों सेल्स मिलके एक ही बन चुके हुए हैं और दोनों के कंटेंट्स भी उसने खुद ही अपने हिसाब से प्लेस करनी है ऐसे। तो इस इरेजर के ज़रिए से आप क्या कर सकते हैं, बॉर्डर्स को रिमूव कर सकते हैं। इस इरेजर को मैं पहले अनडू कर लें, कंट्रोल-Z, और उसके बाद एस्केप प्रेस करने से भी ये जो इरेजर बना हुआ है गायब हो जाएगा। दोबारा इस पर क्लिक कर दें तब भी ये गायब हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है डिलीट, इंसर्ट। इन ऑप्शन को देखने से पहले मैं आपको कुछ और चीज़ें बता दूं। ये देखिएगा डिलीट में डिलीट सेल्स, डिलीट कॉलम्स, डिलीट रोज। अगर आपने कोई स्पेसिफिक सेल डिलीट करना है, जैसे ये उस्मान खान ये जो लिखा हुआ है, इस पूरे सेल को आप डिलीट करना चाह रहे हैं, यहाँ से रिमूव हो जाए, टेबल के अंदर से गायब हो जाए, डाटा भी और सेल भी, तो आप इस पर क्लिक कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आएंगे डिलीट वाली ऑप्शन पे और डिलीट सेल्स की ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। क्लिक किया, हमारे सामने विंडो एक ओपन होगी। अगर आपको याद होगा हमने एक्सेल में भी ये इंसर्ट करना, डिलीट करना लर्न किया था, सेल्स को, रोज़ वगैरह को। तो ये वैसी ही एक विंडो आपके सामने आ गई और इसमें चार ऑप्शन भी वही हैं जो वहाँ पे आती हैं। तो डिलीट शिफ्ट सेल्स लेफ़्ट, जब हम इस सेल को, ये वाला जो सेल है इसको डिलीट करेंगे तो वर्ड आपसे पूछ रहा है कि इसको डिलीट करने के बाद आपने जो सेल्स को है कहाँ से किधर को शिफ्ट करना है। ऑब्वियसली ये प्लेस खाली हो जाएगी, ब्लैंक हो जाएगी, तो उसने फिर वो आपसे पूछ रहा है कि आप इस जगह को फिल करने के लिए कहाँ से किधर को शिफ्टिंग करना चाह रहे हैं। तो पहली ऑप्शन है शिफ्ट सेल्स लेफ़्ट। इससे क्या होगा, राइट वाले सेल जो है वो लेफ़्ट साइड पे मूव हो जाएंगे, सारे के सारे सेल एक एक सेल लेफ़्ट साइड की तरफ मूव हो जाएंगे। इसे अप्लाई करते हैं, ओके करेंगे तो क्या होगा, ये 4, 5, 6 जो लिखा हुआ नज़र आ रहा है ये आपको इधर अब नज़र आएगा और इसके आगे जो सैलरी वगैरह है वो भी इधर आपको यहाँ पे नज़र आएगी। ओके किया तो ये देखिएगा सारे सेल एक एक सेल लेफ़्ट साइड पे मूव हो गए। कंट्रोल-Z, डिलीट में आके डिलीट सेल्स और इसमें ऑप्शन शिफ्ट सेल्स। अब इसको यूज़ करते हैं। इससे क्या होगा, नीचे वाले सारे सेल्स ऊपर की तरफ मूव कर जाएंगे। ये देखिएगा नीचे वाले सेल्स ऊपर आ गए। इसके अलावा नेक्स्ट ऑप्शन है बेटा डिलीट, डिलीट सेल्स में आके डिलीट एंटायर रो की ऑप्शन भी है। इससे ये एंटायर रो जिसमें आपने क्लिक किया हुआ पूरी रो डिलीट हो जाएगी और नीचे वाली रोज ऊपर शिफ्ट हो जाएंगी। डिलीट एंटायर कॉलम पे क्लिक करने से क्या होगा, करंट कॉलम जहाँ पे आपने क्लिक किया हुआ है पूरा कॉलम डिलीट होगा और राइट साइड वाले सारे कॉलम लेफ्ट साइड की तरफ मूव हो जाएंगे। बिल्कुल एक्सेल वाली ऑप्शन है ये। डिलीट कॉलम, डिलीट रोज की ऑप्शन यहाँ पे भी अवेलेबल है, यहाँ से भी आप यूज़ कर सकते हैं। डिलीट टेबल से पूरा टेबल डिलीट होगा, वही जो काम आप यहाँ पे क्लिक करके बैक स्पेस प्रेस करके कर सकते हैं। अब नेक्स्ट ऑप्शन है इंसर्ट अबव। ये असल में रो और कॉलम को इंसर्ट करने के लिए चार ऑप्शन आपको नज़र आ रही हैं। इस पर क्लिक करने से रो इंसर्ट होगी, दिस वन इंसर्ट अबव, इंसर्ट बिलो, ये दो ऑप्शन जो है रो इंसर्ट करने के लिए, और इंसर्ट लेफ्ट और राइट ये दो ऑप्शंस कॉलम इंसर्ट करने के लिए। इंसर्ट अबव जहाँ पे आपने रो इंसर्ट करनी है उससे नीचे वाले सेल पे क्लिक करें। फ़र्ज़ करें उस्मान खान, इससे ऊपर हमें अहमद ज़िया के नीचे यहाँ पे एक ब्लैंक रो चाहिए, तो यहाँ पे क्लिक कर दें और इंसर्ट अबव कर दें, तो इससे ऊपर देखें एक ब्लैंक रो इंसर्ट होगी हुई है। कंट्रोल-Z। इंसर्ट बिलो करने से क्या होगा, सिलेक्टेड सेल या सिलेक्टेड रो के नीचे वाली जो रो है नीचे जो है एक ब्लैंक रो इंसर्ट होगी। क्लिक किया, ये देखिएगा ब्लैंक रो इंसर्ट होगी। कंट्रोल-Z। अब है इंसर्ट लेफ्ट, जिस सेल पे क्लिक किया हुआ उसके लेफ्ट साइड पे एक ब्लैंक कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। क्लिक किया, ब्लैंक कॉलम इंसर्ट हो गया हुआ है। कंट्रोल-Z। इंसर्ट राइट, राइट साइड पे इस सिलेक्टेड सेल के राइट साइड पे यानी यहाँ पे आप एक ब्लैंक कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं। इंसर्ट राइट, ये देखिएगा नया कॉलम इंसर्ट हो गया। और यही काम अगर आप देखें तो ये बॉर्डर की तरफ माउस को लाएं तो दरमियान में आपको ये प्लस का साइन नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक करके भी आप यहाँ पे इस प्लेस पे एक ब्लैंक कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं। दो कॉलम्स के दरमियान में अगर आप लाएंगे ना इस तरीके से ऊपर करके, तो यहाँ पे आपको ये ऐसे प्लस का साइन बना हुआ नज़र आ जाएगा। इससे आप नया कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं दो कॉलम्स के दरमियान, ये देखिएगा ऐसे। और रोज़ भी आप ऐसे इंसर्ट कर सकते हैं। देखें लेफ़्ट साइड पे आप बिल्कुल जो टेबल है, टेबल के लेफ़्ट बॉर्डर पे आप रख के ऐसे करेंगे फिर नज़र आएंगे। टॉप बॉर्डर पे आप ऐसे रखेंगे दो कॉलम्स के दरमियान, जब आपका माउस आएगा फिर आपको ये ऑप्शंस नज़र आ जाएंगे। इन पे क्लिक करके भी आप ऐसे
इंसर्ट कर सकते हैं, नया कॉलम, नई रोज़। उसके बाद नेक्स्ट, मर्ज सेल की ऑप्शन इनएक्टिव है। ये उस वक्त एक्टिव होती है जब आपने एक से ज़्यादा सेल्स को सिलेक्ट किया हो। जैसे इसी ऑप्शन को देखते हैं हम, कॉन्टैक्ट और सैलरी वाली ऑप्शन, इस पर क्लिक किया और मर्ज कर दिया तो देखिए उसने वही काम किया जो बॉर्डर को इरेज करने से होता है, दोनों सेल्स को उसने एक ही बना दिया। कंट्रोल जी। नेक्स्ट ऑप्शन है स्प्लिट सेल्स। स्प्लिट सेल से क्या होगा, किसी भी एक सेल के आपने ज़्यादा सेल्स बनाने हैं तो आप स्प्लिट के ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये देखिए सैलरी है, ये वाला एक पूरा सेल है, दिस वन, हम इसके ज़्यादा सेल्स अगर बनाना चाहें तो स्प्लिट वाली ऑप्शन को यूज़ करेंगे। नीचे आप डिस्क्रिप्शन भी साथ साथ पढ़ते रहिएगा, आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है, स्प्लिट द करंट सेल इनटू मल्टीपल सेल्स। क्लिक किया तो आपसे इस एक विंडो ओपन कर देगा, साथ पूछ रहा है कि आपने करंट जो सेल है, करंट एक जो बॉक्स है, उसके आपने कितने कॉलम्स बनाने, कितनी रोज़ बनानी है। नंबर ऑफ कॉलम्स अगर हम कर देंगे 2 तो वो क्या करेगा, यहाँ पे एक बॉर्डर ऐसे लगा देगा और ये जो सेल है उसके दरमियान में बॉर्डर लगने से इसके 2 कॉलम बन जाएंगे, एक लेफ्ट वाला सेल, एक राइट वाला सेल, तो 2 पार्ट्स में हो जाएगा। अगर हम नंबर ऑफ रोज़ भी 2 कर दें, यहाँ पे आके 2, नंबर ऑफ रोज़ भी 2 कर दें तो इससे क्या होगा, इस सिंगल सेल के दरमियान में भी यूँ बॉर्डर लगाएगा, वर्टिकल बॉर्डर, इससे 2 कॉलम्स बन जाएंगे और दरमियान में भी एक लाइन लगा देगा जिससे ऊपर और नीचे एक रो बन जाएगी। तो सेल तो एक ही है लेकिन अब उसके 4 सेल्स बन जाएंगे, यानी 2 कॉलम और 2 रो, इस डायमेंशन के 4 सेल्स बन जाएंगे। ओके किया तो ये देखिएगा उसने काम कर दिया हुआ, लेकिन अभी चूंकि बॉर्डर्स हमने रिमूव किए हुए हैं इसलिए आपको नज़र नहीं आ रहा। मैं ग्रिड लाइंस को शो करवाता हूँ, ये देखिएगा व्यू ग्रिड लाइंस, अब आपको क्लियर होगा। ये देखें उसने इसी सेल के 4 सेल्स बना दिए हुए हैं। ऐसे आप स्प्लिटिंग भी कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट ऑप्शन में से भी कंट्रोल जी कर दूँ। नेक्स्ट ऑप्शन है स्प्लिट टेबल। टेबल को भी आप स्प्लिट कर सकते हैं। आपका एक लेंथी टेबल है, आप चाहते हैं नहीं मुझे इसका एक नहीं 2 टेबल बनाने हैं, तो आप उस रो पे रखें, देखिएगा नीचे लिखा हुआ है स्प्लिट द टेबल इनटू 2 टेबल्स, द करंट रो विल बिकम द फर्स्ट रो ऑफ न्यू टेबल। आपने जिस रो से ऑनवर्ड सारी रोज को नेक्स्ट टेबल में कन्वर्ट करना है, आप उस रो पे क्लिक कर दें। जैसे देखिएगा मिसाल के तौर पर यहाँ पे आते हैं, ये 103 है दिलावर हुसैनी वाली रो, इससे ऑनवर्ड सारा टेबल में चाहता हूँ नया टेबल बन जाए, ब्रेक हो जाए, यहाँ से ऊपर वाली 3 रोज सेपरेट है, नीचे वाली 3 रोज नेक्स्ट टेबल में कन्वर्ट हो जाए। तो यहाँ पे क्लिक कर लेंगे किसी भी सेल पे ऐसे जहाँ से ऑनवर्ड आपने ब्रेक करना है, तो ये ऑप्शन है स्प्लिट टेबल की। द करंट रो विल बिकम द फर्स्ट रो ऑफ द टेबल, न्यू टेबल। क्लिक किया, ये देखिएगा नया टेबल बन चुका है। इसे आप सेपरेटली फॉर्मेट कर सकते हैं। कंट्रोल जी, लेआउट में आ गए और उसमें किसी स्पेसिफिक सेल की ये देखिए लिखा हुआ टेबल रो हाइट, किसी भी स्पेसिफिक रो की आप हाइट चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं यहाँ से इस ऑप्शन को यूज़ करके। इस पर क्लिक किया, फ़र्ज़ करें ये फर्स्ट रो है ये वाली, इसके किसी भी सेल पे आप क्लिक कर लें। उसके बाद यहाँ से आप रो का साइज़ इंक्रीज़ करते रहेंगे, ये देखेंगे अकॉर्डिंगली रो का साइज़ इंक्रीज़ हो गया। ये इसका हमने इंक्रीज़ करना है, इसको भी आप ऐसे इंक्रीज़ कर सकते हैं। और ये काम आप मैनुअली भी कर सकते हैं, रो के बॉटम बॉर्डर पे ऐसे माउस को लाएँ, शेप चेंज हो जाएगी, ऐसे आप ड्रैग करके भी कम ज़्यादा कर सकते हैं, देखिएगा ऐसे। और ऐसे अगर आपने किसी भी कॉलम की विड्थ को कम ज़्यादा करना है, जैसे ये कॉलम है इसकी विड्थ को हम कम करना चाह रहे हैं, थोड़ा कम हो जाए, तो इसके किसी सेल पे क्लिक कर लें और इस ऑप्शन को यूज़ करेंगे। ये देखिएगा टेबल कॉलम विड्थ को एडजस्ट करने के लिए इसको रिड्यूस कर लेते हैं। ये देखिएगा टेबल का जो विड्थ है इस कॉलम की कम हो रही है। और ये काम आप मैनुअली भी कर सकते हैं, इस बॉर्डर पे माउस ला के जब इसकी शेप यूँ हो जाए ये वाली, तो फिर आप इसे ड्रैग करें, लेफ्ट राइट ड्रैग करके कम ज़्यादा कर सकते हैं, देखिएगा ऐसे। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है ऑटो फिट। इस ऑप्शन को देखते हैं क्या करती है ये। फर्स्ट ऑप्शन है ऑटो फिट के अंदर 3 ऑप्शन है। ऑटो फिट कंटेंट्स के नाम से भी एक ऑप्शन है। इस पर क्लिक करने से क्या होगा, हर कॉलम के अंदर जो कंटेंट्स हैं उसके हिसाब से कॉलम की विड्थ को एडजस्ट कर देगा। हर कॉलम की अपनी विड्थ बन जाएगी, उसमें जो कंटेंट्स हैं उसके हिसाब से। अगर किसी कॉलम में लेंथी टेक्स्ट आ रही है तो वो सबसे लेंथी टेक्स्ट के हिसाब से कॉलम की विड्थ को एडजस्ट करेगा। किसी में अगर लेंथी टेक्स्ट नहीं है, शॉर्ट टेक्स्ट है, तो उसके हिसाब से कॉलम की विड्थ को एडजस्ट कर देगा। ऑटो फिट कंटेंट्स पे क्लिक किया, ये देखिएगा हर कॉलम की विड्थ उसके कंटेंट्स जो सबसे लेंथी कंटेंट है उसके हिसाब से उसने कॉलम की विड्थ को एडजस्ट कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन क्या है ऑटो फिट के अंदर, इस टेबल पे क्लिक किया और नेक्स्ट ऑप्शन है ऑटो फिट विंडो। इस पर क्लिक करने से क्या होगा बेटा, आपने अपने इस डॉक्यूमेंट में इस पेज के ऊपर जो मार्जिन सेट किए हुए, लेफ्ट मार्जिन भी है राइट मार्जिन भी है, तो दरम्यान में वाइट स्पेस चल रही होती है रूलर के ऊपर,
और लेफ़्ट राइट पे डार्क शेडेड एरिया होता है जो मार्जिन को शो करता है। अगर आप चाहते हैं मेरा टेबल स्ट्रेच होके बॉर्डर्स तक यानी मार्जिन तक आ जाए तो फिर आप इस ऑप्शन को यूज़ करेंगे ऑटो फिट विंडो। मैं यहाँ पहले आपको रूलर्स जो हैं वो विजिबल करवा दूँ। ये रूलर को टिक किया मैंने, ये देखिए रूलर आपको नज़र आ गए। और अगर हम साइड पे कहीं क्लिक करें, ये देखिए मैंने साइड पे क्लिक किया टेबल से बाहर, तो आपको नज़र आ रहा है कि ऊपर जो आपका मार्जिन है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ये देखिएगा यहाँ पे मार्जिन है और राइट साइड का जो मार्जिन है वो यहाँ तक है, ये यहाँ तक। अगर हम ये चाहते हैं हमारा टेबल स्ट्रेच कर दे वर्ड और जो है ना वो लेफ़्ट और राइट के जो मार्जिन है वहाँ तक ले जाए, तो फिर आप क्या करेंगे, टेबल में क्लिक करेंगे और लेआउट में आ जाएंगे और लेआउट में वही ऑटो फिट और ऑटो फिट विंडो पे मैं क्लिक कर दूंगा। क्लिक किया तो ये टेबल जो है वो मार्जिन तक एडजस्ट हो जाएगा, यानी आपके डॉक्यूमेंट में जो टेक्स्ट चल रही है उसी की सीध में इसकी विड्थ आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ आते हैं। इस विंडो में आते हैं ऑटो फिट वाली में। इसमें नेक्स्ट ऑप्शन है फिक्स्ड कॉलम विड्थ। इसको समझने से पहले ज़रा एक बिहेवियर देखिएगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का। अगर हम किसी सेल में कुछ कंटेंट्स लिखते हैं तो ऑटोमेटिकली कंटेंट्स अगर हम इंक्रीज़ करते रहें, जैसे कॉन्टैक्ट 1 2 3 लिखा हुआ है, अगर मैं इसमें कुछ और भी नंबर्स ऐड कर दूं तो नंबर्स के ऐड होने से देखिएगा क्या होता है, 4 5 6 7 8 9, जैसे जैसे मैं नंबर ऐड कर रहा हूँ ये देखिएगा कॉलम की विड्थ इंक्रीज़ होती जा रही है, कॉलम की विड्थ इंक्रीज़ होती जा रही है। ये वर्ड का एक नॉर्मल बिहेवियर है, कॉलम की विड्थ इंक्रीज़ होगी। लेकिन अगर मैं क्या करूँ, ये देखिएगा टेक्स्ट को कम करने से कॉलम की विड्थ भी अकॉर्डिंगली रिड्यूस होती चली जा रही है। ये अगर मैं ये बिहेवियर, इस बिहेवियर को रोकना चाहूँ कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ऑटोमेटिकली कंटेंट्स के ज़्यादा होने से कॉलम की विड्थ को, टेबल की विड्थ को एडजस्ट ना करें, इसको अगर मैं फिक्स करना चाहूँ कि जितनी इस वक्त सेट है, यानी जितनी इस वक्त हर कॉलम की विड्थ आ रही है एज इट इज़ इतनी ही रहे, तो फिर आप क्या करेंगे, ऑटो फिट पे आके फिक्स कॉलम विड्थ कर देंगे। इससे क्या होगा, जितनी कॉलम की विड्थ अभी आपको नज़र आ रही है जो पहले आप सेट कर चुके हुए हैं ऊपर वाली 2 ऑप्शन को यूज़ करके, उतनी ही रहेगी। अगर आप यहाँ पे नया डाटा ऐड करेंगे तो देखिएगा उस डाटे की वजह से, जैसे मैं 0 0 ऐड करता हूँ, तो इसकी वजह से अब देखिएगा कॉलम की विड्थ अब इंक्रीज़ नहीं हो रही, बल्कि वो नीचे की तरफ डाटे को शिफ्ट कर रहे हैं, रो की हाइट को बढ़ा रहा है और डाटा नीचे शिफ्ट कर रहा है। कॉलम की विड्थ जो है वो फिक्स हो चुकी हुई है। तो इस तरीके से आप अपने टेबल की कॉलम की विड्थ को फिक्स करना चाहें तो इस ऑप्शन को यूज़ करके कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट ऑप्शन दिस वन, ये देखिएगा अलाइनमेंट का ग्रुप, और उसमें आपको नज़र आ रहा है ये डिफरेंट ऑप्शंस, आपको 9 ऑप्शंस नज़र आ रही हैं। ये असल में सेल के अंदर कंटेंट्स को आपने किस प्लेस पे रखना है। इस ऑप्शन के ज़रिए से अभी ये एक्टिव है, अलाइन टॉप लेफ़्ट साइड पे आपकी टेक्स्ट जो है वो आ जाएगी। अगर टेक्स्ट छोटी है और सेल का साइज़ बड़ा है तो आपने किस पोजीशन पे रखना है, ये देखिएगा आपके सामने। इससे क्या होगा, टॉप सेंटर, ये देखिएगा टॉप सेंटर में आ गई। इससे क्या होगा, टॉप राइट, अलाइन सेंटर लेफ्ट, ये देखिएगा ये सेंटर वाली साइड है और लेफ्ट साइड पे आ गई। फिर उसके बाद दिस वन अलाइन सेंटर, ये बिल्कुल सेंटर में सेल के आ गई। उसके बाद सेंटर राइट, बॉटम लेफ्ट, और उसके बाद बॉटम सेंटर, और उसके बाद बॉटम राइट। ये 9 पोजीशंस पे आप टेक्स्ट को एडजस्ट कर सकते हैं ऐसे। उसके बाद नेक्स्ट है टेक्स्ट डायरेक्शन। अगर आप सेल के अंदर टेक्स्ट की डायरेक्शन को मूव करना चाहें, इसको रोटेट करना चाहें, तो देख लेते हैं कि टेक्स्ट डायरेक्शन की क्या क्या ऑप्शन है। अभी फ़िलहाल आपकी जो टेक्स्ट लिखी हुई नज़र आ रही है लेफ़्ट टू राइट, इस पर क्लिक किया, दिस वन, आप देखें एक ये डायरेक्शन बन गई। दोबारा क्लिक किया, ये अपवर्ड डायरेक्शन बन गई। फिर क्लिक किया तो ये, तो 3 ऑप्शन आप समझ लें कि इस टेक्स्ट डायरेक्शन में अवेलेबल है। एक लेफ़्ट टू राइट है, एक टॉप बॉटम है, और फिर ये बॉटम अप ऑप्शन अवेलेबल है। इसके अलावा सेल के मार्जिन्स, सेल वर्क के मार्जिन से मुराद क्या बेटा, इसमें सेल के अंदर जो आपने टेक्स्ट लिखनी है वो टॉप बॉर्डर से कितना मार्जिन छोड़ के आपने लिखनी है, लेफ़्ट बॉर्डर से कितना मार्जिन छोड़ के लिखनी है, और आगे राइट बॉर्डर से कितना मार्जिन छोड़ के आपने उसे प्लेस करना है, और बॉटम साइड से कितना करना है। चारों तरफ से आप मार्जिन स्पेसिफाई कर सकते हैं कि आपने सेल के अंदर जो कंटेंट्स लिखने हैं, डाटा लिखने हैं, वो चारों तरफ से
बॉर्डर से कितना स्पेस देने के बाद, कितना मार्जिन छोड़ने के बाद लिखा जाए। तो अभी अगर आप देखें तो ये मेरा कर्सर जो ब्लिंक कर रहा है ये बिल्कुल टॉप बॉर्डर से टच हो रहा है। यहाँ पे सेल मार्जिन में आते हैं तो आप देखिएगा अभी फ़िलहाल सेल मार्जिन पे क्लिक करके एक विंडो आएगी सामने, ये देखिएगा टेबल ऑप्शंस के नाम से। इसमें लिखा हुआ है दिस वन, टेबल ऑप्शंस के नाम से एक विंडो आ गई। इसमें डिफ़ॉल्ट सेल मार्जिन्स, आपने सेल के मार्जिन जो है बाय डिफ़ॉल्ट कितने सेट करने हैं, टॉप साइड से आपने कितने सेट करने हैं, अभी फ़िलहाल 0 है, बॉटम साइड से भी 0 है। इसी वजह से आपको ये जो कर्सर नज़र आ रहा है बिल्कुल टॉप बॉर्डर से अटैच नज़र आ रहा है। अटैच होने का मतलब क्या कि अभी टॉप साइड से कोई आपने मार्जिन अप्लाई नहीं किया हुआ। मैं इसे इंक्रीज़ कर रहा हूँ, इसे कर देते हैं मिसाल के तौर पर 0.1। बॉटम साइड से ऐसे ही रहने दें, सिर्फ आपको यहाँ पे शो करवाना है टॉप बॉटम लेफ्ट राइट, आप चारों तरफ से मार्जिन सेट कर सकते हैं। क्लिक किया, अब देखिएगा आप टॉप साइड से आपको स्पेस नज़र आ रही है। अब यहाँ पे आप कुछ नहीं लिख सकते, आपका जो कर्सर है ये देखिएगा सिलेक्शन भी आपको शो कर रही है कि टॉप साइड से कुछ मार्जिन उसने छोड़ दिया, 0.1 इंच उसने छोड़ दिए यहाँ से। और ये जो मैंने मार्जिन सेट किए हैं ये किसी एक सेल पे अप्लाई नहीं होंगे, ये डिफ़ॉल्ट सेल मार्जिन है, पूरे टेबल के सारे सेल्स पे अप्लाई हो जाएंगे। ये देखिएगा लिखा हुआ है डिफ़ॉल्ट सेल मार्जिन, सारे सेल पे अप्लाई होंगे। और दो सेल्स के दरमियान आपने अगर कोई स्पेसिंग रखनी है आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। ये देखिएगा ये पॉइंट, इसको भी मैं 1 इंच कर देता हूँ। ये स्पेसिंग देखिएगा आ गई दरमियान में, ऐसे आप ये वाला प्रीव्यू भी शो करवा सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट ऑप्शन में ऑटोमेटिकली रीसाइज टू फिट कंटेंट्स, ओके किया तो ये टेबल को रीसाइज कर देगा। यहाँ पे फ़िलहाल ये ऑप्शन अप्लाई नहीं हो रही। इसके अलावा बेटा नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो यूज़फुल ऑप्शन है, इसको देखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है सॉर्ट करने की। इस टेबल को आप आसानी से सॉर्ट, इसके डाटा को आप अरेंज कर सकते हैं। अरेंज करने का तरीका क्या है कि आप सारे टेबल को यूं कर लें सिलेक्ट, इस बटन पे क्लिक करके यहाँ पे पूरा टेबल इस वक्त सिलेक्ट हो चुका है। और अगर आप इस टेबल के डाटे को सॉर्ट करना चाहें, अरेंज करना चाहें तो आप कर सकते हैं किसी भी कॉलम के अकॉर्डिंगली। मिसाल के तौर पर अगर कॉलम 1 है, ये देखिए कॉलम 1 में 1 0 1 2 3 4 ये जो है ये तो पहले से तरतीब में लिखा हुआ असेंडिंग ऑर्डर में आ रहा है, आप इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इस तरीके से आप नेम वाइज सॉर्टिंग भी कर सकते हैं, आप कॉन्टैक्ट वाइज भी और सैलरी वाइज भी, यानी जो भी इस टेबल के कॉलम्स हैं हर कॉलम के हिसाब से आप सॉर्टिंग कर सकते हैं। इसके लिए आप क्या करेंगे, पूरे टेबल को यूँ पहले सिलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद आते हैं हम सॉर्ट वाली ऑप्शन में। सॉर्ट वाली ऑप्शन पे करेंगे हम क्लिक तो आप देखिएगा आपके सामने एक विंडो आएगी। वो विंडो क्या कह रही है, सॉर्ट करें, सॉर्ट बाय। बैकएंड पे हमने चूंकि पूरा टेबल सेलेक्ट किया हुआ है और उसने रिकॉग्नाइज कर लिया है कि आपका टेबल उसमें कितने कॉलम्स हैं और स्टार्टिंग जो रो है उसके अंदर हेडिंग्स आ रही हैं, इसलिए यहाँ पे उसने आपको हेडिंग शो करवा दी है। देखें उसने खुद ही रिकॉग्नाइज कर लिया कि आपके टेबल में कितने कॉलम्स हैं और हर फर्स्ट रो के अंदर जो हेडिंग आ रही है रिकॉग्नाइज करके यहाँ उसकी लिस्ट दे दी, आईडी, नेम, कॉन्टैक्ट एंड सैलरी। तो हम उसे कह रहे हैं कि आप क्या करो, आईडी को सॉर्ट करो। आईडी जैसे आप यहाँ पे किसी कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, जैसे नेम किया तो यहाँ पे टेक्स्ट आ गया, ये देखें टाइप उसकी टेक्स्ट है। आईडी पे क्लिक किया तो उसने रिकॉग्नाइज कर लिया कि फर्स्ट कॉलम में नंबर्स हैं, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे डाटा को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। तो आईडी के कॉलम में जो नंबर्स हैं उसे हमने क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है या डिसेंडिंग में करना है। असेंडिंग में तो पहले से ही हैं, हम इसे डिसेंडिंग में कर देंगे। इसके अलावा फर्दर देन बाय के नाम से आप फर्दर सॉर्टिंग भी कर सकते हैं, लेकिन हम फिलहाल सिर्फ एक ही सॉर्टिंग करते हैं। ओके किया, अब आप टेबल को आगे देखें तो डिसेंडिंग ऑर्डर में ये वैल्यूज़ सॉर्ट हो चुकी हुई हैं। ये देखिएगा 105 ऊपर और बाकी डाटा नीचे आ गया। दोबारा सिलेक्ट किया इसे, सॉर्ट में आते हैं दोबारा से। अब हम इसे कहते हैं आईडी नहीं, आप नेम के अकॉर्डिंगली सॉर्ट करो। नेम पे क्लिक किया और असेंडिंग ऑर्डर में करो, ओके कर दिया। अब अगर आप इस टेबल को देखें तो उसने जो नाम है उनको असेंडिंग ऑर्डर में कर दिया हुआ, देखें ए से स्टार्ट होने वाले, फिर बी, फिर डी और ऑनवर्ड असेंडिंग ऑर्डर में कर दिया। अब नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, इसमें सॉर्ट के साथ है रिपीट हेडर रोज। इससे क्या होगा, मार्क मल्टीपल रोज एज हेडर रोज। If your table spans multiple pages, the header rows will appear on every page for easy interface. इस पर क्लिक करने से क्या होगा,
इस ऑप्शन पे क्लिक करने से क्या होगा, अगर आपका टेबल मल्टीपल पेजेस पे जा रहा है, मिसाल के तौर पर आपने जो टेबल बनाया हुआ है वो एक पेज के एंड पे है और कुछ उसका पोर्शन नेक्स्ट पेज के स्टार्ट में आ रहा है, आधा टेबल आपका फर्स्ट पेज के ऊपर है और आधा अगले पेज पे है, तो इस ऑप्शन को टिक कर देने से क्या होगा, आपके टेबल का जो पोर्शन अगले पेज पे शिफ्ट हो रहा है उसके टॉप साइड पे वो यही वाली हेडर रोज शो करवा देगा, ताकि जब आप प्रिंट करें डॉक्यूमेंट में तो टेबल जो पिछले पेज पे आ रहा है उसके ऊपर भी हेडिंग नज़र आ रही हो और नेक्स्ट पेज पे जो आ रहा है उस पर सेपरेट हेडिंग नज़र आ रही हो। इसे आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये उस वक्त होगा जब आपका टेबल कुछ फर्स्ट पेज पे है और कुछ सेकंड पेज पे है। मैं इसे आपके सामने परफॉर्म कर देता हूँ। अभी तो हमारे पास चूँकि डाटा नहीं है, इसके ऊपर मैं इसमें फर्दर कुछ रोज ऐड करता हूँ यहाँ आके। एक बात ये याद रखिएगा, इसमें मैं आपको कुछ स्क्रॉलिंग की चीज़ें भी, एक सेल से दूसरे सेल में आपने अगर शिफ्ट होना है तो उसकी ऑप्शन भी बता दूं। आपने इस सेल पे क्लिक किया हुआ है, मिसाल के तौर पर सेल 101 पे, आप नेक्स्ट सेल पे आना चाह रहे हैं, माउस से भी क्लिक कर सकते हैं और टैब भी प्रेस कर सकते हैं। टैब प्रेस करने से देखिएगा नेक्स्ट सेल की तरफ आ गए, नेक्स्ट सेल के कंटेंट सेलेक्ट हो गए, टैब टैब ये नेक्स्ट, और फिर ऑटोमेटिकली नेक्स्ट रो की तरफ आ जाएगा। ये देखिएगा, ये मैं टैब प्रेस कर रहा हूँ और जब आप टेबल की लास्ट रो के लास्ट सेल में आ जाएंगे, ये देखिएगा लास्ट सेल में आ जाएंगे, यहाँ आके टैब प्रेस करने से ऑटोमेटिकली नई रो इंसर्ट कर देगा। ये देखिएगा नई रो इंसर्ट होगी, फिर यहाँ क्लिक करके मैंने ऐसे इंसर्ट कर दिया, ये देखिएगा। अब यहाँ पे कुछ रोज़ फर्दर ऐड कर लेते हैं, उसके लिए मैंने सारी रोज सेलेक्ट की और इंसर्ट अबव कर दिया। ये टेबल जो है मैंने इंक्रीज़ कर दिया ताकि ये नेक्स्ट पेज पे शिफ्ट हो जाए, इंक्रीज़ अबव। ये देखिएगा नेक्स्ट पेज पे इसकी कुछ रोज़ चली गई हैं। अब उस ऑप्शन को अप्लाई करके देखते हैं क्या होता है। रिपीट हेडर रोज़ क्लिक किया तो नीचे आए तो ये देखिएगा नेक्स्ट पेज पे उसने हेडर रोज़ को रिपीट कर दिया। इसको मैं अनटिक कर रहा हूँ तो ये हेडर रोज़ गायब हो जाएंगी, हेडर रोज़ नज़र नहीं आ रही, सिर्फ आपको स्टार्ट में ही नज़र आ रही है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हेडर रोज़, अगर आपका टेबल ज़्यादा पेजेस पे जा रहा है तो हर पेज के स्टार्ट में है, तो फिर आप इस ऑप्शन को क्लिक कर देंगे तो आप हर पेज के स्टार्ट में वो वही वाली हेडर रोज़ नज़र आएंगी जो आपने ऊपर लगाई हुई हैं। अब ये सारी रोज़ जो एक्स्ट्रा मैं से डिलीट कर लूँ, सिलेक्ट किया और उसके बाद लेआउट में यहाँ से आके डिलीट पे आके मैंने डिलीट रोज़ कर दिया। टेबल मेरा नॉर्मल कंडीशन में वापस आ गया, सिर्फ मैंने एक एक्स्ट्रा रो नीचे रखी है क्योंकि इसके ऊपर हमने नेक्स्ट फंक्शन को परफॉर्म करना है। लेआउट में फर्दर कन्वर्ट टू टेक्स्ट, इसे भी हम बाद में देखते हैं कन्वर्ट टू टेक्स्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है। उसके बाद नीचे फॉर्मूला। एक बात ये याद रखें बेटा, आपने अगर अपने टेबल के किसी कॉलम में कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं और उससे आप उसके ऊपर कुछ कैलकुलेशन परफॉर्म करना चाह रहे हैं, उसका आप टोटल करना चाह रहे हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। जैसे ये सैलरी है, ये देखिएगा सैलरी लास्ट कॉलम में जो आ रही है इसमें यहाँ पे, तो इस सारी सैलरी का फ़र्ज़ करें हम सम करना चाह रहे हैं इस सेल के अंदर, यहाँ पे लास्ट सेल के अंदर हम इस सारी सैलरी का टोटल करके यहाँ लिखना चाह रहे हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की अगर बात करें तो उसमें तो फंक्शन अवेलेबल हैं, आप आसानी से फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वर्ड के अंदर वैसे फंक्शन नहीं है, आप इज इक्वल टू सम और रेंज नहीं दे सकते। इसके लिए कुछ बिल्ट इन फंक्शंस पहले से ही वर्ड के अंदर अवेलेबल हैं टेबल्स के कॉलम्स के ऊपर अप्लाई करने के लिए या रोज़ के ऊपर अप्लाई करने के लिए, तो आप यहाँ पे वो बिल्ट इन फंक्शंस अप्लाई कर सकते हैं। उसका तरीका क्या होगा, ये ऊपर कुछ नंबर्स हैं, इनको आपने यहाँ पे सम करना है, यहाँ पे आप सेल पे क्लिक कर लेंगे, ये ब्लैंक होना चाहिए, फॉर्मूला पे क्लिक करेंगे, ऐड अ फॉर्मूला टू सेल टू परफॉर्म अ सिंपल कैलकुलेशन सच एज एवरेज सम काउंट। सिंपल कैलकुलेशन आप इस ऑप्शन के जरिए से कर सकते हैं। क्लिक किया तो यहाँ पे कुछ बिल्ट इन फंक्शंस आपको नज़र आएंगे, देखें फॉर्मूला के नाम से ये विंडो आ गई आपके सामने। उसने फॉर्मूला खुद ही अप्लाई कर दिया है, सम करो अबव जो डायरेक्शन है उसकी वैल्यूज़ का। यहाँ पे रेंज वगैरह नहीं आएगी ऑब्वियसली, यहाँ पे ये खुद ही इस तरह रिकॉग्नाइज कर लेगा। फिर फंक्शन अगर आपने कोई डिफरेंट अप्लाई करना है तो ये फंक्शन है मैक्सिमम जो आप अप्लाई कर सकते हैं, ABS एंड एवरेज वगैरह, तो ये ज़्यादा डिटेल में नहीं है आपके सिलेबस में, बस सम का फंक्शन आप याद रखें। ओके किया तो आप देखिएगा यहाँ पे सम का फंक्शन अप्लाई हो गया हुआ है, उसने इन सारी वैल्यूज़ को टोटल कर दिया। और अगर हम इसके ऊपर क्लिक करें तो ये आपको ये थोड़ा शेडेड नज़र आएगा, ये जो फिगर आपको नज़र आ रही है 35550, इसके ऊपर क्लिक करने से ये थोड़ी शेडेड नज़र आएगी,
ये शेडेड इसलिए नज़र आ रही है कि आपने ये टाइप नहीं की, वर्ड के ज़रिए से आपने इंसर्ट इसे करवाया है और ये कुछ कैलकुलेट करके रिजल्ट शो कर रही है। जब ऐसी कोई फील्ड्स, ऐसी कोई वैल्यूज़ आप अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करते हैं वर्ड का कोई फीचर यूज़ करके जो कुछ कैलकुलेशंस परफॉर्म कर रही होती हैं या कुछ रिजल्ट्स आपको शो करवा रही होती हैं, तो उस पर क्लिक करने से आमतौर पे ये ऐसे बैक साइड पे शेडेड एरिया आ जाता है और इसका मतलब ये होता है कि अगर आप इसको अपडेट करना चाहें तो ये अपडेट भी हो जाएंगी, वर्ड इसे अपडेट भी कर देगा। ये ऑटो इंसर्टेड फील्ड्स कहलाती हैं। तो ऊपर अगर आप डिफरेंट जो वैल्यूज़ हैं इनमें से किसी को अमेंड करें, चेंज करें, जैसे 80,000 है, मैं इसे कर देता हूँ, फ़र्ज़ करें यहाँ पे आके 70,000 कर देता हूँ, 10,000 कम हो गया, तो अब देखें नीचे फॉर्मूले पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, अभी इसका रिज़ल्ट अपडेट नहीं हुआ। तो आप इसे अपडेट कर सकते हैं। इसका तरीका क्या है, इसके ऊपर हम करेंगे राइट क्लिक। राइट क्लिक करके अगर आप नीचे आए तो ये देखिएगा अपडेट फील्ड के नाम से एक ऑप्शन यहाँ पे आ रही है। इस पर क्लिक करने से, ये अपडेट फील्ड वाली ऑप्शन पे क्लिक करने से क्या होगा, ये रिजल्ट क्योंकि इसके बैक एंड पे फॉर्मूला लगा हुआ है ये अपडेट करके शो करवा देगा। क्लिक किया तो ये देखें 345 हो चुका हुआ है। अब मैं इसे वापस 7 को 8 करता हूँ और ये देखिएगा 345 ही है, ऐसे 355 होना चाहिए था। तो राइट क्लिक करके अपडेट भी कर सकते हैं आप, राइट क्लिक करके अपडेट फील्ड वाली ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा काम आप क्या कर सकते हैं, इस पर क्लिक करके आप F9 प्रेस कर दें, F9 प्रेस करने से भी ये अपडेट हो जाएगा। F9 प्रेस किया तो देखें ये रिज़ल्ट अपडेट हो चुका होगा। तो ऐसे आप फॉर्मूले का रिज़ल्ट अपडेट कर सकते हैं अपनी वर्ड की फाइल में। तो बेटा यहाँ तक ही हमारी डिस्कशन थी। उसके बाद लास्ट ऑप्शन है कन्वर्ट टू टेक्स्ट। आप इस पूरे के पूरे टेबल को, टेबल के अंदर जो डाटा है इसे आप टेबल फॉर्मेट में नहीं रखना चाह रहे बल्कि टेक्स्ट में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। आप पूरे टेबल को यूँ सिलेक्ट कर लें और उसके बाद कन्वर्ट टू टेक्स्ट की जो ऑप्शन है आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। देखिएगा कन्वर्ट टू टेक्स्ट, नीचे लिखा हुआ आ रहा है कन्वर्ट द टेबल टू रेगुलर टेक्स्ट, यू कैन चूज़ विच टेक्स्ट कैरेक्टर टू यूज़ सेपरेट द कॉलम। ये उसी तरीके से कॉमा से सेपरेट आपने करना है हर कॉलम की वैल्यू को, टैब से या किस से, वो ऑप्शन आपको बतानी पड़ेगी जब आप यहाँ क्लिक करेंगे। ये हमारे सामने एक विंडो आ गई, कन्वर्ट टेबल टू टेक्स्ट। तो सेपरेट टेक्स्ट विद, आपने हर कॉलम की वैल्यू को किस करैक्टर से सेपरेट करना है। पैराग्राफ मार्क लगाना है, पैराग्राफ मार्क का मतलब वो एंटर प्रेस कर देगा वहाँ पे। टैब्स लगानी है, कॉमास लगाने हैं तो हम उसे कहते हैं टैब लगा दो। ओके किया तो आप देखेंगे कि उसने पूरे टेबल की वैल्यूज़ को कन्वर्ट कर दिया हुआ है और दरमियान में एक कॉलम के बाद उसने दूसरे कॉलम की वैल्यू को मेंशन करने के लिए कॉमा लगा दिया हुआ दरमियान में। इस तरीके से बेटा आप क्या कर सकते हैं, टेबल की वैल्यू को आप कन्वर्ट कर सकते हैं नॉर्मल टेक्स्ट के अंदर। जैसे हमने शुरू में डिस्कस किया था कि आप इस तरीके से अगर वैल्यू लिखी हुई है ऐसे टेबल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और टेबल को वापस नॉर्मल लाइंस के फॉर्मेट में कॉमा सेपरेटेड या टैब सेपरेटेड वैल्यूज़ में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ तक डिस्कशन थी हमारी टेबल्स की। इसको बुक से ज़रा ओवरव्यू कर लेते हैं। देखिएगा एडिट टेबल, एडिट टेबल के नाम से हेडिंग 3.2, इसमें इंसर्ट आपने कैसे करना है, डिलीट कैसे करना है, ये सारी डिटेल्स यहाँ पे डिस्कस्ड हैं। इंसर्ट और डिलीट से मुतालिक एक बात रह गई, मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ, नॉर्मल कंडीशन में आ गया टेबल। आप किसी भी रो को, सेल को या कॉलम को डिलीट करना चाहें तो राइट क्लिक करके भी ऑप्शन अवेलेबल है। राइट क्लिक करें, ये देखिएगा यहाँ पे इंसर्ट करने की भी ऑप्शन है, इंसर्ट कॉलम टू लेफ्ट, राइट, इंसर्ट रोज अबव, इंसर्ट रोज बिलो, वही ऑप्शन जो ऊपर मौजूद थी वही इंसर्ट की सारी ऑप्शन अवेलेबल हैं। डिलीट भी आप कर सकते हैं, ये देखिएगा डिलीट करने के लिए वही विंडो आपके सामने आ जाएगी और राइट क्लिक करके आपके सामने स्प्लिट करने की ऑप्शन भी अवेलेबल है। राइट क्लिक किया तो राइट क्लिक मेन्यू में आके देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल हैं टेबल से रेलिवेंट। इसमें इंसर्ट, डिलीट, स्प्लिट करने की वही ऑप्शन जो ऊपर भी अवेलेबल है। बॉर्डर के स्टाइल्स यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, टेक्स्ट की डायरेक्शन आप चेंज कर सकते हैं, टेबल की प्रॉपर्टीज़ आप अगर कोई देखना चाहें तो यहाँ से आप देख सकते हैं, ये अभी रेलिवेंट नहीं है। तो ये कुछ ऑप्शंस राइट क्लिक करके मेन्यू में भी अवेलेबल हैं ताकि आप क्विकली उन्हें अप्लाई कर सकें। ये देखिएगा यहाँ पे उसने इंसर्ट करना, राइट क्लिक करके इंसर्ट करने की ऑप्शन बताई हुई है। ये वही सेल्स को राइट क्लिक करके आप इंसर्ट कर सकते हैं। ऊपर जो लेआउट टैब है उसमें से भी आप यूज़ कर सकते हैं और राइट क्लिक करके भी कर सकते हैं। ये मर्ज करना और डिलीट करना,
यूज़ फॉर्मूला इन अ वर्ड टेबल, ये भी मैंने आपके साथ जो डिस्कस किया। ये आपके सामने सारी डिस्कशन वही चली, फॉर्मूला कैसे इंसर्ट करना है, फिर रीसाइज द टेबल, कॉलम और रो। कॉलम को आपने कैसे रीसाइज करना है, रो को कैसे रीसाइज करना है, इसकी ऑप्शंस ऊपर अवेलेबल हैं, वो हमने डिस्कस कर ली। मैनुअल आपने कैसे करना है वो भी हमने डिस्कस कर लिया कि आप यहाँ पे इस बॉर्डर पे क्लिक करके ऐसे ड्रैग कर सकते हैं। ये आप रीसाइज कर रहे हैं रो और कॉलम को। पूरे टेबल को अगर आपने रीसाइज करना है तो बेटा इसकी ऑप्शन भी यहाँ पे देख लीजिएगा। राइट टेबल के राइट लोअर कॉर्नर पे अगर आप आए हैं तो ये एक छोटा सा ऐसे बॉक्स बना हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, माउस लाएंगे तो डायगोनल एरो बन जाएगा। इस पर क्लिक करके आप ऐसे ड्रैग करेंगे, देखिएगा पूरा टेबल आप रीसाइज कर सकते हैं। ऐसे सारे के सारे कॉलम वगैरह अकॉर्डिंगली रीसाइज हो जाएंगे। ये देखिएगा आप इसे ऐसे ड्रैग करके रीसाइज कर सकते हैं। ये उसने आपको बता दिया हुआ है कि कॉलम को, रो को आपने कैसे रीसाइज करना है। फिर उसके बाद ऑटो फिट, रीसाइज एन एंटायर टेबल मैनुअली, ये सारी ऑप्शन वही हैं जो मैंने आपको अभी परफॉर्म करके बताई हैं। कुछ ऊपर टैब में अवेलेबल है और कुछ नीचे मैनुअली भी आप ड्रैग करके कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूट कॉलम्स एंड रोज इवनली, इस ऑप्शन को हम डिस्कस करते हैं कि ये ऑप्शन कहाँ पे है। इस ऑप्शन का ऑब्जेक्टिव बेटा समझ लीजिएगा, डिस्ट्रीब्यूट कॉलम्स रोज इवनली। ये देखिएगा इसमें कुछ रोज़ आपकी ऐसी हैं जिनकी हाइट ज़्यादा है, कुछ रोज़ ऐसी हैं जिनकी हाइट कम है। आप ये चाहते हैं कि सारी की सारी जो रोज़ हैं वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, उनकी जो हाइट है वो इक्वल हो जाए। लेकिन ओवरऑल टेबल की जो हाइट है, यानी टेबल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे आके एंड हो रहा है, इसकी जो टॉप बॉर्डर है और जो बॉटम बॉर्डर है, टेबल की ओवरऑल हाइट सेम रहे, लेकिन दरमियान में रोज़ सारी इक्वल हो जाए, इक्वल हाइट की हो जाए। ये जो कुछ किसी की हाइट ज़्यादा है किसी की कम है, ये ना रहे, इक्वल हाइट की हो जाए, लेकिन ओवरऑल टेबल की हाइट जो है ना वो एज इट इज़ रहे। तो टेबल की हाइट जो है ना वो ऐसे ही रहेगी, ये देखिए टॉप साइड से इधर ही रहेगा, बॉटम साइड से इधर ही रहेगा, लेकिन जो रोज़ हैं वो सारी इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी। इसके लिए देखते हैं ऑप्शन। इस पर हमने किया राइट क्लिक, सॉरी बुक में आके देखते हैं उसने ये ऑप्शन कहाँ से डिस्कस की हुई है। सिलेक्ट ऑल कॉलम्स और रोज एंड राइट क्लिक एरिया। उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो सारे कॉलम और रोज़ को जिनको आपने इवनली डिस्ट्रीब्यूट करना है, हम पूरे टेबल को ही सिलेक्ट कर लेते हैं। हम पूरे टेबल को ही सिलेक्ट कर लेते हैं ताकि उसको पता चल जाए हम पूरे टेबल के सारे रोज़ को इवनली डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं। राइट क्लिक, डिस्ट्रीब्यूट रोज इवनली, ये ऑप्शन आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। इसको क्लिक किया तो आप देखिए उसने सारी रोज़ की हाइट इक्वल कर दी हुई है, लेकिन ओवरऑल टेबल की हाइट को उसने कोई चेंज नहीं किया। कंट्रोल जी। अब ये देखें फर्स्ट रो की हाइट ज़्यादा है, दूसरी की हाइट कम है, तीसरी भी, और ये इस रो की हाइट भी ज़्यादा है। लेकिन जब हम राइट क्लिक करके डिस्ट्रीब्यूट रोज इवनली वाली ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप देखिएगा ओवरऑल टेबल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे एंड हो रहा है। टेबल की हाइट जो है वो चेंज नहीं होगी, लेकिन दरमियान में जो रोज़ हैं उनकी हाइट इक्वल हो जाएगी। क्लिक किया, ये देखिएगा रोज़ उसने इक्वल कर दिया। और इसी तरीके से कॉलम, अगर किसी की विड्थ कम है किसी की ज़्यादा है, ये देखिएगा आपने कॉलम कम ज़्यादा एडजस्ट किए हुए हैं। देखें किसी कॉलम की विड्थ कम है किसी की ज़्यादा है, आप चाहते हैं नहीं ये भी कॉलम्स भी सारे इक्वल विड्थ के हो जाएं, लेकिन टेबल की ओवरऑल विड्थ चेंज ना हो, तो राइट क्लिक करें तो डिस्ट्रीब्यूट कॉलम्स इवनली, क्लिक कर दिया। अब कॉलम की, हर कॉलम की विड्थ जो है वो इक्वल हो जाएगी। नेक्स्ट, कॉलम की विड्थ को और रो की हाइट को चेंज करने के ऑप्शन यहाँ पे उसने डिस्कस किया है। चेंज रो हाइट, ऑटो फिट, ये भी हमने डिस्कस कर लिया। इस मेन्यू में जो चीज़ें आ रही हैं, ऑटो फिट और ऑटो कंटेंट्स, ऑटो फिट कंटेंट्स, ऑटो फिट विंडो। नेक्स्ट ऑप्शन फॉर्मेट डाटा इन टेबल, उसके लिए हमने डिस्कस कर लिया टेबल स्टाइल्स को। ये डिज़ाइन के टैब के अंदर सारी जो ऑप्शन है वो ओवरऑल टेबल को फॉर्मेट करने से रेलिवेंट है। टेबल के डाटे को अपने ऑर्डर में कैसे लेके आना है, सॉर्ट कैसे करना है, उसके लिए हमने ऑप्शन देख ली। ऑप्शन लेआउट टैब के अंदर ही राइट साइड पे अवेलेबल है।
ये देखिएगा, इस टेबल को सिलेक्ट किया, लेआउट टैब के अंदर राइट साइड पे ये सॉर्ट की ऑप्शन अवेलेबल है, ये वाली, और यही वाली ऑप्शन बेटा होम टैब में भी अवेलेबल है। ये देखिएगा, होम टैब में आए तो यहाँ पे ये पैराग्राफ के ग्रुप में भी ये सॉर्ट की ऑप्शन अवेलेबल है, इसे आप यूज़ कर सकते हैं, इसे भी यूज़ करके आप सॉर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं बुक में और क्या डिस्कस किया हुआ उसने। डिलीट अ टेबल, ये मैंने आपको पहले बता दिया कि आप वो जो मेन्यू के अंदर डिलीट की ऑप्शन है वो भी यूज़ कर सकते हैं, और लेफ्ट अपर साइड पे जो बॉक्स आ रहा होता है एरो, उसके ऊपर क्लिक करके बैक स्पेस प्रेस करेंगे। ये देखेंगे, क्लिक द मूव हैंडल देन प्रेस बैक स्पेस। वो मूव हैंडल है, उसे मूव हैंडल क्यों कहते हैं, ये देखिएगा, इसके ऊपर क्लिक करके जो लेफ्ट साइड पे जो आ रहा है इस पर क्लिक करके आप टेबल को यूँ मूव भी कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट। ये देखिएगा, ऐसे इसको मूव हैंडल कहते हैं। इस पर क्लिक करके बैक स्पेस प्रेस करेंगे तो ये टेबल रिमूव हो जाएगा। उसके बाद डिलीट द कंटेंट्स ऑफ टेबल, वही मूव हैंडल पे क्लिक करके टेबल को सिलेक्ट कर लें और डिलीट प्रेस कर दें, इससे कंटेंट्स डिलीट होंगे, टेबल नहीं होगा। तो बेटा ये चैप्टर रिव्यू, इसमें हमने क्या पढ़ लिया, ये जो स्टाइल्स हैं ये हम नेक्स्ट चैप्टर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। फ़ॉन्ट, पैराग्राफ सॉर्ट करना हमने लर्न कर लिया, आपने इलस्ट्रेशंस कैसे इंसर्ट करनी है ये हमने लर्न कर लिया। उसके बाद हमने इस लेक्चर में डिस्कस किया टेबल्स को कैसे आपने इंसर्ट करना, फिर उससे रेलिवेंट सारी चीज़ें। बेटा यहाँ तक चीज़ें अच्छे तरीके से परफॉर्म करें। इनमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम फील होता है, कोई ऑप्शन समझ नहीं आती, आप ग्रुप में पोस्ट कर दें। बाकी जो इससे रेलिवेंट चीज़ें हैं, सेल्फ टेस्ट क्वेश्चन वगैरह, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। राइज का जो क्वेश्चन बैंक है उसको भी आप इस चैप्टर का जो क्वेश्चन बैंक है उसे आप अच्छे तरीके से क्वेश्चन के उसी तरीके से ग्रुप्स बना के 20-30 का ग्रुप बना के पहले खुद अटैम्प्ट करें, फिर आप आंसर मैच करें। तो बेटा इस चैप्टर को भी आप कंप्लीट करें, इसके क्वेश्चन बैंक को भी आप कंप्लीट करें, तो जो प्रॉब्लम्स होंगी वो साथ साथ इंशाल्लाह डिस्कस होती रहेंगी। बेस्ट ऑफ लक, जज़ाकल्लाह।